श्रील प्रभुपाद लीलामृत प्रकरण 9। वृंदावन का एक निवासी। इंजन के पीछे पीछे यात्रियों के डिब्बे लगभग चुपचाप आगे बढ़ते रहे। पटरियों पर झकझक की धीमी लय में गाड़ी स्टेशन के बाहर हुई। माल गोदामों, झुकी झुपड़ियों, पुरानी दिल्ली के किले निजामुद्दीन में कूड़े के ढेरों, जिनके ऊपर सैकड़ों कौवे और गिद्ध मंडरा रहे थे, और तब संगमरमर के गुंबदों वाली लाल बलुआ पत्थर की एक मस्जिद को पार करती हुई वो आगे बढ़ती गई। और वह एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में बैठे थे। उनका सामान सीट के नीचे रहा था। उन्होंने देखा कि मजदूर हाथ में धातु के बने टिफिन के लंच के डिब्बे लिए हुए रेल की पटरियों के पास से जा रहे थे। तब फूस और मिट्टी से बनी झोपड़ियों से घिरे कारखानों पर उनकी दृष्टि गई। छप्पर वाले घरों और तिरपाल के तंबुओं में से उपलों से उठता धुआं सवेरे की हवा में भर रहा था। इंद्रप्रस्थ बिजली घर की ऊंची चिमनियां एक दूसरे के प्रकार का धुआं उगल रही थी, और इंजन से निकलता धुआं काले बादल की तरह पीछे की ओर उड़ता आ रहा था। रेल की लाइन के बगल में कांटेदार झाड़बेरी की झाड़ियों में लाल और बैंगनी रंग के जंगली फूल खिल रहे थे। दूर पर मथुरा जाने वाली सड़क दिखाई दे रही थी, जिसकी दोनों ओर फलहीन कीकर के पेड़ गोट सरीखे खड़े थे। आगरा जाने वाली ये सवेरे की गाड़ी थी और यात्री थोड़े थे। अभय को उसे मथुरा तक जाना था। उसके बाद तागा से उन्हें वृंदावन पहुंचना था। भारतीय रेल से वो विस्तृत यात्रा कर चुके थे, विशेषकर 1920 ई, 1930 ई और 1940 ई के बीच, जब व्यवसाय के लिए उन्हें बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में यात्राएं करनी पड़ी थी। वो वृंदावन कई बार आ चुके थे। रेलवे टाइम टेबल पर टलते हुए बचपन के दिवा स्वप्न में वृंदावन पहला स्थान था जहाँ की यात्रा वो करना चाहते थे। 1925 ई की उनकी पहली वृंदावन यात्रा एक बहुत संक्षिप्त तीर्थ यात्रा थी। उस समय वो व्यवसाय के सिलसिले में आगरा गए थे। अभय के लिए वो एक स्मरणीय यात्रा थी। अभय ने कुश्ती में उनका प्रवचन सुना था और श्रील भक्ति सिद्धांत ने लक्षित किया था कि वो सुनने में रुचि रखता है। और तब 3 वर्ष बाद अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ वो फिर राधा कुंड गए थे, लेकिन इस तरह निवास करने के लिए पहले कभी नहीं गए थे। साधारण सफेद धोती पहने हुए, माला की थैली में जप की गुरियों पर उंगलियों फेरते हुए और भगवान के पवित्र नाम का चुपके से कीर्तन करते हुए अभय ने खिड़की से बाहर देखा। रेलगाड़ी फरीदाबाद के घटे झुरमुटों के पार हुई और खेतों के बीच पहुंची। कहीं गेहूं, कहीं दाल, कहीं गन्ने के खेत रेलवे लाइन के किनारे से आधे मील तक फैले थे। खेतों के बाद जहां तक दृष्टि जाती, उस सर सूखी भूमि का विस्तार था। गाड़ी की रफ्तार तेज हो रही थी। गांव के बाद गांव पीछे छूटते जा रहे थे। दिल्ली से 1 घंटे की यात्रा के बाद जमीन समतल और खुली मिलने लगी। बीच बीच में छोटे गांव थे। कभी कभी अभय को कोई विचित्र पुराना मंदिर दिख जाता, लेकिन अधिकतर फैलावा तो समतल भूमि का ही था। कहीं उसर जिस पर कुछ ताड़ के पेड़ खड़े मिलते और कहीं जोते बोए सिंचित खेत, ऊपर नीले आकाश और उसमें ढकते सूर्य का राज था। बहुत समय से अभय की इच्छा वृंदावन में रहने की थी और अब उनके मार्ग में कोई बाधा नहीं रह गई थी। उनका प्रयोजन वही बना रहा, बैक टू गार्डहेड के लिए लेख लिखना और हर पखवाड़े उन्हें दिल्ली में मुद्रक तक पहुंचाना। जब तक बस चलते दिल्ली जाना और बैक टू गार्डहेड का वितरण करना, किंतु रहना उन्हें वृंदावन के शरण में ही था। उनके मन में केसी घाट के निकट बंसी गोपाल जी मंदिर के ऊपर का कमरा था, जहाँ से लगभग सारा वृंदावन दिखाई देता था। और 1953 में जब वो झांसी से वहां गए थे, तभी से उन्होंने मंदिर के प्रबंधक से संपर्क बनाए रखा था।
वृंदावन जाने में अब वे अपने पूर्वगामी आध्यात्मिक गुरुओं का अनुसरण कर रहे थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती और भक्ति विनोद ठाकुर के विनाश स्थान राधाकुंडा में थे और वो वृंदावन में प्रवचन कर चुके थे। गौर किशोर दास बाबा जी, जगन्नाथ दास बाबा जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती और नरोत्तम दास ठाकुर या तो वृंदावन में रह चुके थे या भगवान चैतन्य की जन्मभूमि के निकट नवद्वीप में। भगवान चैतन्य और उनके बाद के अनुयायियों का वृंदावन से विशेष घनिष्ठ संबंध था। भगवान चैतन्य ने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को वृंदावन में कृष्ण के लीला स्थलों की खोज निकालने के लिए भेजा था, जो शताब्दियों के दौरान विस्मृत हो गए थे। रूप और सनातन अपने प्रतिष्ठित सरकारी पदों का त्याग करके वृंदावन में रहने गए थे। साधारण लगोटी पहनकर वो बिना किसी निश्चित निवास के हर रात भिन्न भिन्न पड़ों के नीचे बिताते हुए वृंदावन में रह चुके थे। वृंदावन में 6 गोस्वामियों के नाम से विख्यात व पूजित इन दोनों ने और जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी ने मिलकर कृष्ण भक्ति पर विशाल साहित्य तैयार किया था। उन्होंने धनाढ़ वैष्णवों को वृंदावन के गोविंद जी, मदन मोहन, राधा दामोदर, राधा रमन जैसे बृहद मंदिरों के निर्माण के लिए प्रेरित किया था। भगवान चैतन्य के संसार त्यागने के कुछ समय बाद ही रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड पर कृष्ण के 1,00,000 नामों का उच्चारण किया था और भगवान चैतन्य की लीलाओं पर वो प्रतिदिन कई घंटे प्रवचन करते रहे थे। वहीं पर कृष्णदास कविराज ने भी चैतन्य चरित्रामृत का संकलन किया था, जिसमें भगवान चैतन्य का जीवन चरित्र और उनके उपदेशों का वर्णन है। उन गौड़ीय वैष्णवों ने भी जो वृंदावन में नहीं रहते थे, वृंदावन को सदा अपने हृदय में धारण किया और उसकी महिमा का उद्घोषण किया। चैतन्य चरित्रामृत में वर्णन है कि पुरी से वृंदावन तक यात्रा करते हुए भगवान चैतन्य कितने भाव विभोर हो गए थे। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय उल्लेसित प्रेम में डूबा था, किंतु जब वो वृंदावन के मार्ग पर आगे बढ़े तो वो प्रेम 100 गुना अधिक हो गया था। जब वो मथुरा पहुंचे तो भगवान का उल्लेसित प्रेम 1000 गुना अधिक हो गया, लेकिन जब वो वृंदावन के वनों में भ्रमण करने लगे तो वो लाखों गुना अधिक हो गया। जब वो कहीं अन्यत्र होते तो वृंदावन के नाम मात्र से उनके हृदय में प्रेम उमड़ता पड़ता। अब जब वो वृंदावन के वन में सचमुच भ्रमण करने लगे तो दिन रात उनका हृदय उल्लिसित प्रेम में डूबा रहने लगा था। उनका खाना पीना नहाना धोना केवल आदत के तौर पर होता था। वृंदावन भगवान कृष्ण के शाश्वत आध्यात्म लोक का लौकिक रूप है, जिसका वर्णन स्वयं भगवान ने भगवत गीता में किया है। एक अन्य प्रकृति है जो शाश्वत है और प्रकट अप्रकट पदार्थ से परे है। उसका नाश कभी नहीं होता, वो परम लक्ष्य है। जब कोई वहाँ पहुँच जाता है तो वो कभी वापस नहीं आता। वो मेरा परम धाम है। कृष्ण की सच्चिदानंद लीलाओं का और उनके धाम गोलोक वृंदावन का वर्णन बहुत से वैदिक ग्रंथों में किया हुआ है। मैं आदिदेव आदि सृष्टिकर्ता गोविंदा की आराधना करता हूँ, जो आध्यात्मिक रत्नों से निर्मित धामों में रहते हैं, जहाँ वो लाखों कल्प वृक्षों से आच्छादित और संतोष लक्ष्यों या गोपियों से बड़ी श्रद्धा और प्रेम से सेवित कामनाओं की पूर्ति करने वाली गौओं को चराते हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण का धाम गोलोक वृंदावन भौतिक जगत से अत्यंत परे है, किंतु वो जब पृथ्वी पर अवतारित होते हैं तब वो अपने शाश्वत धाम का प्रदर्शन भारत के वृंदावन में करते हैं। उत्तर भारत के उस 84 वर्ग मील क्षेत्र का तादात्म्य आध्यात्मिक आकाश के शाश्वत लोक से है। वृंदावन में वास करने और मरने से भक्त का शाश्वत आध्यात्म लोक में पहुंच जाना निश्चित हो जाता है। वृंदावन के निवासी यहाँ तक कि वहाँ के पशु भी महान है। जीवन के अंत में उनका स्थानांतरण गोलोक वृंदावन हो जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी ने भी प्रार्थना की कि वो वृंदावन के सीमांत पर दुर्वा दल के रूप में जन्म पाए, जिसे इन पवित्र भक्तों के चरण रजु ने पवित्र बना
दे। और वैष्णव शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि वृंदावन की अल्पकालिक यात्रा से भी कोई अपने हृदय में परम भगवान की अनुभूति कर सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत का कथन है, भगवान कृष्ण की दिव्य शरीर की भांति गोकुल सर्वव्यापक अनंत और सर्वोपरि है, नीचे ऊपर सर्वत्र उसका अबाध विस्तार है। भौतिक जगत में उस दिव्य लोक का दर्शन भगवान कृष्ण की इच्छा से होता है। वो मूल गोकुल से अभिन्न है, वे दो अलग अलग लोक नहीं है। वहाँ की भूमि चिंतामणि है और वहाँ के वनों में कल्प वृक्ष का बाहुल्य है। यद्यपि भौतिक चथियों को वो सामान्य स्थान लगता है, कृष्ण भावनामृत की साधना के लिए आदर्श स्थान ब्रजभूमि या वृंदावन है, जहाँ के लोग स्वाभाविक रूप से कृष्ण से प्रेम करता है और कृष्ण स्वभावत उनसे प्रेम करता है। गाड़ी मथुरा पहुंची। अब वे अपने सामान के साथ नीचे उतरे और चारों ओर देखते हुए उनकी निगाह हाल में बने मथुरा जंक्शन की इमारत पर गई। द्वार से होकर स्टेशन से बाहर निकलने पर उन्हें एक तावा गाला मिला। उसे किराए तय करके वो कोसी घाट के लिए चले। डगमग करती घोड़ा गाड़ी आधे मील तक रेलवे लाइन और रेलवे यार्ड के बीच की सड़क पर चलती रही। मुख्य सड़क आने पर वो लोग बाईं और मुड़ गए। लाइन के नीचे एक पुल से गुजरते हुए वो एक खुले बाजार में पहुंचे। फलों, सब्जियों और अनाजों के ढेर जमीन पर रखे थे। उनके बगल में बैठे व्यापारी वस्तुओं के विनिमय और तौल में लगे थे, जबकि खरीदारों की भीड़ इधर उधर आ जा रहा थी। पीले, हरे, गुलाबी, बैंगनी रंग की चटकीली सीढ़ियां पहने हुए मथुरा की स्त्रियां खरीदारी करती बाजार में घूम फिर रही थी। आने जाने वाले वाहनों में अधिकतर बैलगाड़ियां थी। बैलों के कंधों के बीच प्राय जुए पर बैठे गाड़ीवाल लड़की के दस्त से बंधी रस्सी के कोड़े से कभी एक बैल को हाँकते तो कभी दूसरे को। वृंदावन के मार्ग में यद्यपि ये सबसे घना बसा क्षेत्र था, तो भी दिल्ली की तुलना में ये साधारण और ग्रामीण लगता था। सूर्य सिर पर था, लेकिन तागा के ऊपर की छतरी से कुछ छाया मिल रही थी। ग्रीष्म का ताप समाप्त हो चुका था। बाजार के बाद सड़क दाहिनी ओर मुड़ी और भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के निकट खड़ी सफेद गुंबदों वाली रेतीली पत्थर की बनी भारी भरमक मस्जिद दिखाई पड़ी। शताब्दियों पहले आक्रमणकारी मुसलमानों ने भव्य कृष्ण मंदिर को नष्ट कर दिया था और उसके स्थान पर मस्जिद बना दी थी। और अब मस्जिद के ठीक सामने एक नया और पहले से छोटे आकार का कृष्णा मंदिर खड़ा था। वो तिरह पर पहुंचे, जहां से नई दिल्ली, मथुरा नगर और वृंदावन की सड़कें फैलती थी। तागे वाले ने घोड़े को कोड़ा लगाया और तांगा वृंदावन की सड़क पर शुभ्र गायों के झुंड बीच से होता हुआ आगे बढ़ा। चरवाहा भी अपने लाठी लिए उनके बीच चल रहा था। सड़क तांगों और धीमी गति से चलते वाली चरमराती बैलगाड़ियों से भरी थी। बैलगाड़ियों पर बाजार में बिकने वाले सामान लदे थे और उन्हें ठीकने काले भैंसे खींच रहे थे। अपने से भी बड़े कलही और बालू के बोरे पीठ पर लादे लंबी पतली टांगे वाले छोटे कद के गंदों की पंक्ति अलग चल रही थी। परिक्रमा के दिनों जब वे अपने आध्यात्मिक गुरु के दर्शन के लिए यहाँ आए थे, यद्यपि तब से उनके जीवन में काफी परिवर्तन हो चुका था, फिर भी वृंदावन वही का वही था। उन्हें लगा कि दिल्ली की भीड़, गर्मी, धुआं और लोगों के लड़ाई झगड़े पीछे छोड़ यहाँ आकर उन्होंने बहुत अच्छा किया। ये उनके लिए सहज राहत थी। फिर भी यद्यपि वृंदावन के लिए उनके मन में दिव्य भाव थे। उन्होंने जो दिल्ली में प्रचारक के रूप में महीनों कार्य किया था, उसकी यादें उनके मन में बनी थी। शहर की सड़कों में बैक टू गार्ड हेड लेकर स्थान स्थान पर घूमने की यादें। दिल्ली की जिंदगी अविरत जोरदार प्रचार की जिंदगी थी। अब उनकी अवस्था 60 वर्ष से अधिक हो रही थी, लेकिन वो वृंदावन अवकाश ग्रहण करने नहीं आए थे। घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों से उन्होंने अवकाश ग्रहण कर लिया था, लेकिन बैक टू गार्ड हेड को इलस्ट्रेट वकील की तरह जनप्रिय और बढ़िया बनाने की जिम्मेदारियों से नहीं। उन्हें वृंदावन में निवास करना था और दिल्ली जाते आते रहना था, लेकिन प्रचार का कार्य उन्हें कभी बंद नहीं करना था।
जैसे जैसे दुबला पतला घोड़ा आगे बढ़ता रहा और पुलिस थाना और जानवरों के लिए बने पानी के हाउस जब पीछे छूट गए, उसे ही ऊंचे वृक्षों से वृंदावन के परिसर का बोध हुआ। सड़क के दोनों और बगीचों के अहाते और निजी संपत्ति और आश्रय दिखाई देने लगे। चमचमाती धूप में कोमल स्रोते, मालती, सुनहरी गेंदा, लाल चमेली और कई प्रकार के पेड़ वो फूल जो केवल वृंदावन में मिलते हैं, तेज धूप में खिले हुए थे। बाई और राधा गोविंदा का कोट सरीखा मंदिर धुंधला सा दिखाई दे रहा था और ठीक उसके सामने दूरी पर रघुनाथ के मंदिर का ऊंचा शिखर दिखाई दे रहा था। तांगातंग सड़कों में से होकर चला, जिनकी दोनों ओर बाजारों की भीड़ थी और शहरी मकाने थे। आगे बढ़ने पर शांति मिली। तब एक तंग गली के सिरे पर यमुना जी के किनारे किसी स्नान घाट के निकट पंछी गोपाल जी के मंदिर का छोटा सा सुंदर अलंकृत द्वार दिखाई दिया। मंदिर का भवन सकरा तिमंजिला था, जिसमें 3 गुम्बद और कई अलंकृत मेहराब थे। मोड़ के किनारे की नाली पार करने के बाद अवय संगमरमर की 3 सीढ़ियां ऊपर चढ़े और मुख्य द्वार से अंदर प्रविष्ट हुए। तागे वाला उनका सामान लिए हुए पीछे चल रहा था। द्वार पर करने पर उन्होंने अपने जूते उतार दिए और लोहे की झंझरी से आच्छादित खुले आंगन में प्रवेश किया, जिसके 2 मंजिल पर कुछ पंछी बैठे थे। आंगन का एक हिस्सा सूर्य की किरणों से आलोकित था। वहाँ स्तंभ पर गमले में तुलसी का पौधा विराज रहा था। मंदिर शीतल और शांत प्रतीत हुआ। प्रांगण से लगा हुआ शिवगृह कच्चे था, जिसके द्वार बंद थे और उनमें ताले लगे थे। ऊपर कमरों वाला एक तहखाना था, जिसका द्वार आंगन से दिखाई दे रहा था। कपड़े टांगने के लिए बंदी रस्सी पर फैलाई हुई कुछ सड़िया और कपड़े लटका रहे थे। मंदिर के पुजारी महंत गोपाल ने, जिन्हें अवय सन 1954 से जानते थे, हर्षपूर्वक उनका स्वागत किया। उनकी आयु लगभग वही थी जो अवय की। उनके बाल लंबे और सफेद थे और दाढ़ी बिखरी हुई थी। यद्यपि अवय का पहनावा मामूली था, लेकिन गोपाल की तुलना में जो केवल एक मोटी धोती पहने थे, वो अच्छी वेशभूषा में लगते थे। गोपाल अवय को ऊपर ले गए। बाहर छत पर निकलकर जब अवय ने चारों ओर का अद्भुत दृश्य पुनः देखा तो वो मुस्कुराने लगे। मुश्किल से 100 ही गज की दूरी पर यमुना थी। सामने प्रवाहमान जल की केवल पतली धारा ही नहीं थी, वरन उनकी दाएं और बाएं और बल खाकर बहती हुई विस्तृत जल राशि थी, जो तीसरे पहर के सूर्य के प्रकाश में चमचमा रही थी। जहाँ तक दृष्टि जाती थी, वही बालू के डेल्टा दिखाई देते थे। कहीं चरती हुई गाय भैंसी झुंड, कहीं घास से आच्छादित यमुना के तट, कहीं मैदान, कहीं पेड़। और विपरीत दिशा में वृंदावन का कस्बा था, जिसमें दर्जनों मंदिरों के शिखर और गुंबद दिखाई पड़ रहे थे। छत पर अभय का छोटा सा कमरा अकेला था। उसमें दुहरे तंग दरवाजे थे और खिड़कियों में छड़ लगे थे। कमरे की छत पर वानर अपने नन्हे बच्चों के लिए निश्चितता से देखते हुए बैठे थे। दरवाजे के ठीक बाहर 1-2 फुट का सीमेंट का शंकु इस बात की सूचना देता खड़ा था कि मंदिर का शिवविग्रह ठीक नीचे विराजमान है। अभय कमरे में गए। छठदार खिड़कियों से वो खेसी घाट का महल, गोपीनाथ मंदिर का आराध्य शिखर और उसके आगे चौड़ी यमुना का अबाध प्रवाह, हरे भरे किनारे और आकाश सभी कुछ देख सकते थे। कमरे की सभी बस्तियों मिट्टी के तेल का छोटा सा दीपक, स्नार्थ कुएं से जल निकालने की बाल्टी और रस्सी आदि से अभय को अवगत कराने के बाद गोपाल ने सावधानी से सरकारी टिकट लगा किराया का एक अनुबंध पत्र निकाला। अभय ने अपने को दिवंगत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का शिष्य घोषित करते हुए उस पर एक संक्षिप्त अनुच्छेद लिखा। इस बात के परिणाम स्वरूप कि वो 5 रुपए प्रति मास पर उस कमरे के किराएदार है। दोनों दलों ने हस्ताक्षर किए।
स्नान के बाद अभय ने प्रसाद लिया और विश्राम किया। जब नीचे मंदिर में उन्हें घंटियां सुनाई दी तो वो शिव विग्रह का दर्शन करने के लिए नीचे उतरे। गोपाल ने, जो बहुत वर्षों से मंदिर के पुजारी थे और 1923 में उसे पुनर्निर्मित होते हुए देख चुके थे, अभय को बताया था कि मंदिर के विग्रह बंसी गोपाल जी की स्थापना 350 वर्ष पूर्व निम्बार्क वैष्णव संप्रदाय के महंत प्रहलाद दास द्वारा की गई थी। स्वयं गोपाल ने राधा रानी और बंसी गोपाल जी के शिव विग्रह को स्थापित किया था। त्रिविग्री मुद्रा में खड़े और हाथ में बंसी लिए हुए सुंदर बंसी गोपाल का शिव विग्रह बड़ा मोहक था। वो 3 फुट ऊंचा था और काले संगमरमर का बना था। राधा रानी का शिव विग्रह कुछ छोटा था और पीतल का बना था। शिव विग्रह सफेद रंग के साधारण श्वेत वस्त्र से आभूषित और मिट्टी के तेल के धीमे प्रकाश से आलोकित थी। अभय ने देखा कि शिव विग्रह की सेवा तो की जा रही थी, लेकिन निर्धनता के कारण वहाँ ठाट बाट नहीं था। संध्या में वृंदावन कस्बे पर सूर्यास्त होने के समय अभय छत पर वापस गए। पूरी छत अकेले उनके टहलने के लिए थी। अभय टहलते रहे और जप करते रहे, यमुना से आती संध्याकालीन ठंडी हवा का आनंद लेते हुए। कभी कभी कोई एकाकी नाव यमुना के शांत जल में जाती दिखाई देती और किसी अदृश्य भक्त के प्रार्थना गीतों की शोर लहरी किसी घाट पर उड़ती सुनाई देती। भगवान कृष्ण की लीला स्थली के मध्य स्थित वो स्थान अभय को आनंददायक लगा। वो वहाँ के लिए ऐसे कोई नए नहीं थे जो एक अनजान कस्बे में पहला दिन बिता रहे हो। वहाँ की हर वस्तु उनके लिए परिचित और प्रिय थी, क्योंकि वृंदावन कृष्ण का धाम था और अभय उनके सेवक थे। 6 गोस्वामियों के सेवक, अपने आध्यात्मिक गुरु के सेवक, इसीलिए उन्हें सब कुछ घर जैसा लगा। दिन के समाप्ति पर धुंधलका होते ही नगर भर के मंदिरों में घंटी बजने लगे। अबे छत के बीच में किनारे पर गए और वहां से हजारों मंदिरों का वो नगर देखने लगे। गोविंद जी मंदिर, रघुनाथ मंदिर और हजारों छोटे मंदिर में भगवान कृष्ण की महिमा का बखान करते हुए संध्या आरती और भजन कीर्तन की धूम मची थी। वृंदावन के उन दृश्यों और सुर लहरियों की अभय के हृदय में वैसे ही अनुक्रिया हुई जैसे कि सच्चे भक्त में होनी चाहिए। उनके मन के भाव और विचार कृष्ण कृष्ण के भक्त और कृष्ण के धाम की चेतना और सराहना से ओतप्रोत थे। स्वभावतः वो सबको उपदेश देकर ये बताने की सोचने लगे कि सभी लोग वृंदावन में मिलने वाली आंतरिक शांति और उल्लास के बारे में जाने। पर ब्रह्मा कृष्ण सभी आत्माओं को आमंत्रित कर रहे थे कि वो उनके स्वास्थ्य धाम में उनसे जा मिले, लेकिन भारत में भी इसे बहुत कम लोग समझ रहे थे। और भारत के बाहर तो लोग बिल्कुल नहीं जानते थे कि वृंदावन क्या है या यमुना क्या है या सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति पाने का अभिप्राय क्या है। लेकिन संसार के सभी लोगों को ऐसा ज्ञान क्यों नहीं मिलना चाहिए। वृंदावन शांति का धाम था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था, नहीं किसी में जानने की रुचि थी, परंतु सचमुच इसे ही जानने की लालसा सभी में थी। अभय को बैक टू कारहेर का ध्यान आया और इस बात का कि कृष्ण की कृपा से वो भारत के बाहर भी सारे संसार में अपने प्रचार कार्य का विस्तार कैसे कर सकते हैं। उनके गुरु भाई, अच्छा होता कि वो मिलजुल कर गौड़ीय मठ के कार्य करते रहते, लेकिन उनमें से कम विधि विधानों का पालन तो कर रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी कुछ विशेष नहीं कर पा रहा था, सिवा इसके कि कुछ लोग किसी मंदिर की और कुछ किसी आश्रम की देखभाल कर रहे थे या शिव विग्रह की आराधना करते हुए खाने पीने और सोने में समय बिता रहे थे। परंतु इसके अतिरिक्त भी वृंदावन की महिमा का प्रसारण करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी था। अब वे भजन करने लगे और कृष्ण के विचारों में डूब गए। धीरे धीरे उनका ध्यान बैक टू गॉड हेड का अक्टूबर अंक निकालने की ओर गया।
उसकी छपाई दिल्ली में जल्दी ही होनी थी। निश्चित समय के अंदर कार्य पूरा होना था। दूसरे दिन सूर्योदय के पहले ही वृंदावन के निवासी जाग गए। वो यमुना में नहाने अपने अपने आराध्य शिव विग्रह की पूजा करने और मंत्रोच्चारण में लग गए। लेकिन अभय उनसे भी पहले जाकर छत के ऊपर के अपने कमरे में रोशनी के नीचे शांतिपूर्वक लिखने में लग गए थे। वो परिश्रम पूर्वक अंग्रेजी में लिखते जाते थे और शास्त्रीय संदर्भ अपने आप प्रकट होकर उनके विश्वास उत्पादक तर्कों में स्थान लेते जाते थे। वो घंटे लिखते रहे, एक अभ्यास पुस्तिका के पन्ने पर पन्ने भरते रहे, जब तक कि धीरे धीरे जगाने वाले पंछियों का कलरव न सुनाई पड़ने लगा, जिसे अंधकारपूर्ण रात्रि की खामोशी के अंत की सूचना मिली। शीघ्र ही सूर्योदय होने वाला था। नित्य की दिनचर्या के अनुसार अभय ने लिखना बंद कर दिया। वो अपने कमरे में ही बैठकर मंद गंभीर स्वर में हरे कृष्ण मंत्र जपने लगे। सूर्य की प्रथम रश्मियों के फूटने और नदी के जल के दृश्यमान होने के पूर्व ही कुछ बाबा लोग सड़कों में प्रार्थना गीत गाते हुए यमुना जी की ओर जाने लगे। 4 बजते बजते सारे नगर की मंदिरों में घंटे घड़ियाला भगवान की मंगल आरती का संदेश देते हुए बजने लगे। अब वे 1 और घंटे तक अकेले जप में लगे रहे। तब वो नहाने की तैयारी करने लगे। लंबी रस्सी में बंधी बाहरी को छत पर पानी खींचने के लिए उन्होंने उसे नीचे कुएं में धकेला। जब वो बाहर निकले तब प्रकाश फैल गया था। उनके गले से माला वाली थैली लटक रही थी। बट्टू गाठेर की कुछ प्रतियां उनके हाथ में थी। मंदिर के द्वार पर पहुंचकर वो दाहिनी और मुड़े और नगर की ढेर मेढ़ एक दूसरे को काटती तंग गलियों और गंदे रास्तों से होते आगे बढ़े। उस क्षेत्र में दुकानें नहीं थी, केवल खामोश आवाज थे जिनमें कुछ सैकड़ों साल पुराने थे। पड़ोस में शांति थी। बंद दरवाजा के पीछे कोई खटखटी बजाकर मधुर सुर में हरे कृष्ण मंत्र गा रहा था। एक चौराहे पर जहां श्याम वर्ण की स्त्रियां कुएं से पीतल के बर्तनों में पानी निकाल रही थी। अभय अपनी बाईं ओर की छोटी खुली डिढोली वाली एक गली में मुड़े। दोनों और उन्होंने अलंकार युक्त मंदिर देखे। एक के द्वार पर 2 पाषाण सिंह खड़े थे। दूसरे के द्वार पर सिंह सरी के दांतों वाला तरासा हुआ एक हाथी। ईंट और चूने से बनी एक दीवार पुरानी होने से गिर रही थी। शीघ्र ही अभय राधा रमन मंदिर पहुंच गए, जिसकी स्थापना भगवान चैतन्य के एक प्रमुख अनुयायी गोपाल भट्ट गोस्वामी द्वारा लगभग 500 वर्ष पूर्व की गई थी। वृंदावन के निवासी इस मंदिरों में दर्शन के लिए अपने संकल्प अनुसार नित्य जाते आते रहते थे। वो कड़े नियम का पालन करते थे, जिसमें विभिन्न मंदिरों के दर्शन के समय में 1 मिनट का भी विलंब नहीं होता था। अभय मंदिर में प्रविष्ट हुए और उपासकों के समूह के मध्य खड़े होकर वो राधा मरण कृष्ण के शिव विग्रह का अवलोकन करने लगे। शिव विग्रह ताजे फूलों की माला पहने थे। चमकते हुए रत्नों और रेशम के परिधान में सजे भगवान कृष्ण के मुग्धकारी श्याम रंग के शिव विग्रह बहुत वैभवशाली लग रहे थे। अब वे जानते थे कि राधा रमन मंदिर के पुजारी संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे और उसमें से कुछ अंग्रेजी भी जानते थे। इसलिए अब वे अपने साथ बैक टू गार्डहेड की कुछ प्रतियां ले गए थे। वो युवा पुजारी विश्वभर गोस्वामी से मिले, जिनकी आयु लगभग 30 वर्ष की थी और जो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद वकालत का पेशा छोड़कर मंदिर के प्रबंधक का कुछ कार्य देखने में लग गए थे। मंदिर की व्यवस्था जाति गोस्वामी प्रथा के अधीन थी और इस तरह विगत 500 वर्ष से उसकी देखरेख विश्वभर के पूर्वजों द्वारा होती आ रही थी। विश्वभर बहुत से साधुओं से मिल चुके थे, लेकिन अभय के शिष्ट और विनम्र व्यवहार से वो तत्क्षण प्रभावित हुए। उन्होंने बैक टू गार्डहेड की प्रतिज्ञा स्वीकार की और वो अभय के साथ बैठकर उनसे वार्तालाप करने लगे।
उसके बाद अभय वृंदावन की घुमावदार गलियों के पार करते हुए राधा दामोदर मंदिर पहुँचे। मार्ग में उन्हें वृद्ध बाबा लोग मिले और जल ले जाती हुई स्त्रियां मिली और एक खुली ड्योढ़ी के निकट एक दुकान मिली जहां लोग एक शिवलिंग की आराधना कर रहे थे। एक पक्की दीवार के ऊपर बैठे वानर इस छत से उस छत पर, इस शिला फलक से उस शिला फलक पर कूद रहे थे और गली में नीचे जाते हुए अव्वे की ओर देखकर कहते हुए कटाते हुए भाव भंगिमा बना रहे थे। सवेरा होने के साथ खुले फाटक के अंदर खेलते हुए नंगे पैर वाले बच्चे अधिकाधिक संख्या में दिखाई देने लगे। अवे माला की थैली में दाहिना हाथ डाले हुए और जप करते हुए चले जा रहे थे। उनके होठ मंद गति से हिल रहे थे। वृंदावन में शायद ही कोई जानता हो कि वो कौन है, लेकिन एक वयोवृद्ध वृद्ध संस्कृत बंगाली सज्जन के रूप में वो कोई असामान्य दृश्य नहीं प्रस्तुत कर रहे थे। वो एक धर्मनिष्ठ बाबू थे, इसे नगर में जो पूर्ण रूपेण धर्म को समर्पित था। अभय नियमित रूप से वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में जाते और बाद में दुकानों से चीजें खरीदते। वो अपने स्थान पर खाना पकाने के लिए साग भाजी लिए हुए 11 बजे के आसपास लौटते। मिट्टी के तेल से चलने वाले स्टोव पर 3 खाने वाले कुकर में वो भात, आलू और कभी कभी सब्जी पकाते। वो चपाती भी बनाते। दिन भर में वो केवल एक बार दोपहर में भोजन करते और शाम को एक प्याला दूध ले लेते। जब उन्हें भोजन बनाने का समय ना मिलता तो वो भगवान का प्रसाद ग्रहण करके रह जाते। दोपहर के खाने के बाद वो 15 मिनट के लिए झपकी लेते और फिर लिखने में लग जाते। उससे मिलने के लिए शायद ही कोई आता, वो अकेले रहकर लिखते रहते। सूर्यास्त के ठीक पहले वो पुनः मंदिरों में जाते। किसी घाट पर उन्हें यहाँ वहाँ अकेले बैठे और यमुना की ओर मुख किए साधु दिखाई देते। स्वयं यमुना में कोई अधिक भीड़ ना दिखाई देती। एक दो नावें कभी कभी उसके शांत जल पर धीरे धीरे रैतती होती। कभी कभी कोई मछली जल के ऊपर छलांग लगा जाती या कोई पंछी नीचे आंख गड़ाए जल के ऊपर से निकल जाता। किसी घाट शांत और सुंदर लगता, विशेषकर सूर्य के शिथिल बन जाने के बाद। अवे को देखकर साधु लोग वृंदावन के प्रथानुसार जय राधे कहकर उनका स्वागत करते और हरे कृष्ण कहकर अवे उसका उत्तर देते। संध्या समय जब अवे नगर में से होकर वापस लौटते तो अपने को एक के बाद दूसरे कीर्तन की सुर लहरियों से आनंदित पाते। राम कृष्ण चैतन्य नरसिंह शिवा के मंदिरों, आश्रमों, घरों, यहाँ तक कि सड़कों में चलते जन समूह से भी कीर्तन के बोल उठते रहते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो प्राय दिखती कि बंगाली विधवाएं किसी बड़े कमरे में एक साथ रह रही है। ऐसी हजारों विधवाएं वृंदावन में आश्रमों में रह रही थी। उनकी जरूरतें बहुत थोड़ी थी। वो मोटी सफेद साड़ियाँ पहनती थी, बाल कटाकर छोटे रखती थी और मथुरा जाने के लिए भी वृंदावन छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो केवल वृंदावन में रहना चाहती थी और हरे कृष्ण रटती हुई वृंदावन में मरना चाहती थी। एक आदमी मृदंग बजाता और कीर्तन का नेतृत्व करता बैठा होता और विधवाओं का समुदाय आगे पीछे तालियां बजाता हुआ बाल सुलभ बानी में उनका अनुगमन करता। मृदंग तालियों और गायों से जो कोई पटु गायक नहीं थे, लेकिन सच्चे भक्त थे। मिलकर संध्या के समय बड़ी ही मधुर ध्वनि निकालती थी। अवे जब चलते होते तो एक कीर्तन की आवाज पीछे छूटते ही आगे दूसरे कीर्तन की आवाज जोर से सुनाई देने लगती और उसके मंद पड़ते ही अगली कीर्तन की आवाज आने लगती। किसी मंदिर में अनवरत गति से कोई घंटा बजता रहता, जिसकी आवाज मृदंग और मंजीरों की ध्वनि में जा समाती। कभी कभी मंडली या केवल एक व्यक्ति अपने राधे राधे के गान में विभोर अभय के पास से निकल जाता। यहाँ तक कि आपस से अभिवादन के कीर्तन में होता। जय राधे, हरि बोल आदि लोगों का एक दूसरे के पास से होकर निकल जाना
बैलगाड़ियों का चरमराना, लोगों का आपस में परिहास करना या बाजार में दिन का अंतिम सौदा करना, आवारा गायों का घर लौटना, उनके गले में बंधी घंटियों का घनघनाना, हर चीज कृष्ण के संदर्भ में होती प्रतीत होती थी। और जब वे एकांत बंसी गोपाल मंदिर लौटते तो वहाँ भी कीर्तनों की ध्वनियाँ उन्हें सुनाई देती। हाँ, ये कीर्तन सार्वजनिक ना होकर अधिक निजी होते थे, जैसे कि कमरे में केवल पति पत्नी कीर्तन में लीन हो, पति मृदंग बजाकर भजन की एक पंक्ति गाता और पत्नी उसका अनुसरण करती हुई उसे दोहराती। वृंदावन कोई सामान्य नगर नहीं था। वहाँ हर गाने वाले का संगीत मधुर था और हर एक अपने ढंग का दक्ष संगीतज्ञ था और हर एक कृष्ण के गुण गाता था। कृष्ण हर अवसर पर और हर घटना में उपस्थित होते। श्रील प्रभुपाद, कृष्ण की महिमा को कोई समझ नहीं सकता। यही हाल वृंदावन का था। जिस भूमि को वृंदावन कहते हैं उसकी क्षमता भी असीम है। जब आप वृंदावन जाए तो आप वहां अब भी आध्यात्मिक वातावरण की असीम शक्ति पाएंगे। यदि आप वृंदावन जाए तो आप देखेंगे कि वहां अब भी कितने ही संत और महात्मा वृंदावन धाम की उपासना में लगे हैं, जिसे भगवान कृष्ण की उपास्य है। उसी तरह उनका धाम वृंदावन भी उपासना के योग्य है। जाना आना कठिन हो रहा था। वो सवेरे की गाड़ी से दिल्ली जाते और वहां रुकने का स्थान न होने के कारण उसी रात वृंदावन लौट आते। इससे उन्हें दिल्ली में अधिक समय नहीं मिल पाता था और ये खर्चीला भी था। पहले वो श्रीमान गुप्ता के साथ ठहरे थे, जो विशुद्ध हृदय वाले सज्जन थे, गीता का नियमित पाठ करते थे और साधुओं को ठहरने के लिए स्थान देते थे। अभय ने श्रीमान गुप्ता को अपने बैक टू गार्ड हेड और पाश्चात्य जगत में प्रचार करने की अपनी इच्छा के बारे में बताया था। यह अच्छी व्यवस्था थी और अभय अकेले बैठकर लिखते रहते। लेकिन कालांतर में वो कमरा एक दूसरे साधु ने लिया। अपने पर कम से कम खर्च करने भी अभय के लिए अनुदानों से यात्रा, समुद्र और डाक व्यय के लिए पर्याप्त धन एकीकृत करना कठिन हो गया। बैक टू गारहेर की प्रतियां वो वितरित कर देना मुश्किल नहीं था और वो वृंदावन में वसा कर रहे थे। लेकिन लिखना, संपादन करना, बेचना और अनुदान के लिए लोगों के पास जाना, ये सारा काम एक अकेले आदमी के लिए मुश्किल हो रहा था। मुद्रक श्रीमान जिन आश्चर्य से अभिभूत थे कि एक व्यक्ति ऐसे पत्र को लेकर जिसे प्रकाशित करने के लिए उसके पास साधन नहीं है, क्यों अपने को ऐसी कठिनाइयों में डाल रहा है। श्रील प्रभुपाद, मैं बैक टू गार्ड हेड के लिए दिन रात काम करता। शुरू में जब मैं गृहस्थ था तब मुझे चिंता न थी कि कोई उसकी कीमत देता है या नहीं देता है। मैं उदारता पूर्वक उसका वितरण करता रहता। लेकिन जब गृहस्थ जीवन छोड़कर मैं अकेले रहने लगा, कभी वृंदावन में, कभी दिल्ली में या कभी बैक टू गार्ड हेड के विक्रय संवर्धन के लिए यात्रा में, तो वो दिन बड़े कठिन हो गए। बैक टू गार्ड हेड के पाक्षिक संस्करण का लगातार निकलने वाला 12वां अंक 20 नंबर 1956 ई को निकालने के बाद अभय के पास पैसे नहीं रहे। श्रीमान जैन ने साफ कह दिया कि वो केवल मित्रता की खातिर पत्र नहीं छाप सकते। अभय वृंदावन लौट गए और लिखने में लगे रहे, लेकिन छापने की कोई योजना न थी। बैक टू गार्ड हेड की आर्थिक विफलता इस कारण थी कि लोगों की अभिरुचि कृष्ण भावनामृत में नहीं थी। उनके पास समय नहीं था। भारत में कुछ साधु विख्यात और प्रभावशाली थे, लेकिन अभय उनमें से नहीं थे। स्पष्ट था कि अपने आध्यात्मिक गुरु से उन्होंने उपदेश का जो अटल ढंग सीखा था और जिसे विच्छेदनकारी शैली में वो खुल्लम खुल्ला प्रतिष्ठित राजनेताओं और पवित्र पुरुषों की आलोचना करते थे, उसे वो लोगों का प्रेम भाव और संरक्षण नहीं जीत सकते थे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था, चाटुकारिता मत करो, सच कहो, और यदि कृष्ण प्रसन्न है तो तुम्हें सफलता मिलेगी, धन आएगा। और अभय का इस कथन में दृढ़ विश्वास था। अपने आध्यात्मिक गुरु में विश्वास अभय की सबसे बड़ी संपत्ति थी। उनका दृढ़ मत था कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अनुसरण करने से उन्हें उनके और भगवान चैतन्य के आशीर्वाद प्राप्त होंगे। यद्यपि विगत 2 वर्ष में उन्होंने सामने आए हर मार्ग का अनुगमन किया था और जहाँ तक वो ले गया था वो उस पर चल रहे थे।
तथापि उनका लक्ष्य एक ही था, अर्थात भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेश का पालन करना। उन्हें अपने पर विश्वास था, कभी न कभी उन्हें भरपूर समर्थन और अनुकूल श्रोता पाठक मिलेंगे ही। कर्मनिष्ठ सहकर्मी भी उन्हें मिलने ही थे। अभय को वृंदावन में अपने एक शिष्य आचार्य प्रभाकर मिश्र का पत्र मिला और उसे अभय के मन में एक विचार आया। आचार्य प्रभाकर मिश्र बम्बई में भारतीय विद्या भवन के संस्कृति विभाग के सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। उन्होंने श्री भक्ति सिद्धांत प्रभु को बम्बई आमंत्रित किया कि पहले की तरह ही दोनों मिलकर वहां उपदेश करें। भारतीय विद्या भवन के संस्थापक निर्देशक राज्यपाल के एम मुंशी थे। वही राज्यपाल जिसकी पत्नी ने झांसी में राधा मेमोरियल को छोड़ देने के लिए उन पर दबाव डाला था, लेकिन आचार्य प्रभाकर के हाल में ही राज्यपाल से मित्रता हो गई थी और उन्होंने अभय को सूचित किया था कि राज्यपाल से उन्हें सहायता मिल सकती है। इसलिए जनवरी 1957 में अभय ने महंत गोपाल को ये आश्वासन देकर कि मैं लौट कर आऊंगा और अपने कमरे के लिए 5 रुपए प्रति मास भेजता रहूंगा, बम्बई के लिए प्रस्थान किया। आचार्य प्रभाकर ने विवाह के आवास में अभय के रहने की व्यवस्था की और उनका परिचय विभिन्न विद्वानों और धर्मानुयायियों से कराया। उसके बाद वो राज्यपाल मुंशी के संचार में क्या खराबी है विषय पर एक भाषण सुनने गए। तत्पश्चात अभय राज्यपाल के पास गए और उनके भाषण की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इस बात पर बल दिया कि आसन्न विश्व आपदाओं को रोकने के लिए एक आध्यात्मिक आंदोलन जरूरी है। भगवत चेतना के बिना भारतीय विद्या भवन में श्री मुंशी का कार्य भी समय की बर्बादी सिद्ध होगा। अभय ने लीग ऑफ डिवोटीज भक्त संघ को पुनर्जीवित करने के संबंध में अपनी रुचि के बारे में बताया और ये सुझाव दिया कि राज्यपाल के सांस्कृतिक परियोजनाओं को भगवत चेतना से समन्वित बनाने के लिए वो भारतीय विद्या भवन के तत्वावधान में कार्य कर सकते हैं। राज्यपाल मुंशी ने इस सुझाव को स्वीकार करते हुए अभय को भगवत गीता के अवैतनिक प्राचार्य का पद प्रदान किया। अभय ने इस पद को स्वीकार किया और राज्यपाल को बैक टू गार्डहेड की कुछ प्रतियां देते हुए उनसे प्रार्थना की कि अवकाश के समय में वो उन्हें पढ़े। भगवत गीता के अवैतनिक प्राचार्य के रूप में अभय हर कक्षा हरे कृष्ण कीर्तन के साथ आरंभ करते और तब गीता पर व्याख्यान देते। वो भगवान कृष्ण को परम भगवान के रूप में प्रस्तुत करते, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपने पद की सीमाओं का ज्ञान हुआ। भारतीय विद्या भवन में अपने भक्त संघ को पुनर्जीवित करने की संभावना नहीं दिखाई दी। कुछ समय बाद अभय भारतीय विद्या भवन के अन्य सदस्यों के साथ वर्ल्ड एकेडमी ऑफ संस्कृत विश्व संस्कृति परिषद के 5वें वार्षिक सम्मेलन में कुरुक्षेत्र में सम्मिलित हुए। वही कुरुक्षेत्र जहां अब से 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद, राज्यपाल मुंशी और सारे भारत से आए अन्य बहुत से विद्वानों और पंडितों ने भाषण दिए, लेकिन हर एक ने अपना राग अलापा जो भगवान कृष्ण के उपदेश से अलग थलग था। इसलिए अभय ने सम्मेलन को समय की बर्बादी समझा, क्योंकि उनके बोलने का कार्यक्रम नहीं था और चूंकि गीता पर हुई अभक्तिपरक चर्चाओं से वो विक्षुब्ध थे और चूंकि उन्हें लगा कि ऐसे सैद्धांतिक सम्मेलनों से कोई व्यवहारिक लाभ नहीं हो सकता, इसलिए वो कुरुक्षेत्र से वृंदावन वापस लौट गए। आचार्य प्रभाकर शीघ्र उनके पास आ गए। बंसी गोपाल मंदिर के अपने कक्ष में प्रभाकर से बात करते हुए अभय ने भक्त संघ को पुनर्जीवित करने की अपनी इच्छा फिर व्यक्त की। बम्बई और कुरुक्षेत्र में हल्के स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखकर सच्चे भक्तों की एक संस्था की आवश्यकता को वो और अधिक गहराई से अनुभव करने लगे थे। सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिष्ठान बहुत से थे और वो चाहती तो उनमें से किसी को शामिल हो सकते थे, पर ऐसी संस्था कहाँ थी जिससे उनका हार्दिक संबंध हो सके। केवल भक्त संघ या लीग ऑफ डिवोटीज ही भगवान चैतन्य और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के निष्कर्षों का समर्थन करता था और वो निष्कर्ष था परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का जोरदार विश्वव्यापी प्रचार।
अभय ने लीग ऑफ डिप्यूटीज की ओर से उदार जनता, आधुनिक दार्शनिकों, नेताओं और धर्मानुयायियों के नाम एक अपील तैयार की। उन्होंने कहा कि लीग के कार्यकलाप होंगे बैक टू गॉड हेड को अंग्रेजी में और अन्य बहुत सी भाषाओं में अनुवाद सहित प्रकाशित करना, युवा पुरुषों और महिलाओं को विश्वव्यापी प्रचार के लिए प्रशिक्षित करना और मात्र दिव्य साहित्य के प्रकाशनार्थ एक प्रेस चलाना। इन कार्यक्रमों के लिए प्रतिमास लगभग 3,000 रुपए की जरूरत होगी और अभय ने सहायता के लिए अपील की। अंत में उन्होंने कहा, वृंदावन सर्वोपरि महत्व का पवित्र स्थान है और लीग का मुख्यालय इसलिए यहाँ स्थापित है। भारतीय विद्या भवन में गीता का अवैतनिक प्राचार्य और हरिभवन का अवैतनिक सचिव इन प्रभावोक्तात्मक नए उपाधियों को अपने नाम के साथ जोड़कर अभय ने आचार्य प्रभाकर के सहयोग से बैक टू गॉड हेड और लीग ऑफ डिप्यूटीज के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए एक नया अभियान चलाया। कुछ ही दिनों में आचार्य प्रभाकर अपने पद पर बम्बई वापस चले गए और अभय वृंदावन में फिर अकेले रह गए। वृंदावन से उन्हें प्रेम था, किंतु वहाँ उनके पास प्रकाशन और प्रचार का कोई साधन नहीं था, इसलिए वो वहाँ संतुष्ट नहीं थे। यदि वो यात्रा पर निकल सकते तो वो लीग के लिए सदस्य बना सकते थे। उन्हें कानपुर का ध्यान आया, जो निकट था और जहां सैकड़ों बड़े बड़े कल कारखाना थे और बहुत से धनाढ्य उद्योगपति रहते थे, जिनमें से अपने धंधे के संबंध में यात्राएं करते समय कुछ से उनकी भेंट हो चुकी थी। उन्होंने कानपुर जाने का निर्णय लिया। भक्त संघ की सदस्यता के कुछ फॉर्म छपाने के बाद उन्होंने महंत गोपाल को बताया कि वो कुछ महीने बाहर रहेंगे। महंत को आश्चर्य हुआ। यद्यपि बहुत से वयोवृद्ध साधु जो वृंदावन आते थे वहाँ टिक जाते थे और कुछ तो ये व्रत भी ले लेते थे कि वो वृंदावन कभी नहीं छोड़ेंगे और ये शांत स्वभाव बाबू बराबर जाता आता रहता है। कानपुर में विभिन्न घरों में रहते हुए और लीग के सदस्य के लिए प्रचार करते हुए अभय उत्साहपूर्वक उपदेश कार्य करने लगे। आनंद सिर सत्संग मंडल के अतिथि के रूप में वो गंगा के प्रसिद्ध परमठ स्नान घाट पर नियमित रूप से व्याख्यान देते थे। उन्होंने विशेष रूप से उद्योगपतियों और शिक्षकों से परिचित प्राप्त किया। वो उनके साथ प्राय घंटों बैठते और वार्तालाप करते। उनकी मधुर वार्तालाप शैली और समर्पण भावना से बहुत से लोग प्रभावित हुए, लेकिन धन संग्रह बहुत थोड़ा हो पाया। जब वो धनाढ्य उद्योगपतियों से संवैधानिक सदस्य बनने को कहते तो आमतौर पर वो 2 रुपये वार्षिक वाली ग्राहक सदस्यता पसंद करते। उन्होंने प्रशंसा के कुछ पत्र प्राप्त किए और 2 महीने के बाद वो कानपुर छोड़कर चले गए। वृंदावन में कुछ महीने रहने के बाद अभय ने बम्बई जाकर प्रचार करने का निर्णय लिया। बम्बई में उन्होंने शीघ्र ही दम घुटने वाले भारतीय विद्या भवन से संबंध विच्छेद कर लिया और उसका निवास छोड़ दिया। विभिन्न साम्राज्यिकों के घरों में उन्होंने एक बार में एक सप्ताह रुककर और अपने प्रचार कार्य में लोगों की रुचि जगाने की कोशिश की। आचार्य प्रभाकर ने एक मित्र ने जब रविवार को अभय द्वारा संध्याकालीन सभा को संबोधित करने का आयोजन किया तो अभय ने उसे स्वीकार कर लिया। स्थापित नियम अनुसार वो एक गद्दी पर बैठ जाते। उनके अगल बगल 500 से लेकर 1000 तक श्रोता इकट्ठे हो जाते। अभय उचित सुर में भगवत गीता के दर्शन पर बोलते जाते और श्रोता ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनते रहते। कई दिन तक संध्या का ये क्रम चला। अभय को व्याख्यान देने के अन्य कई अवसर भी मिले। एक सप्ताह वो बम्बई के एक विष्णु मंदिर में कई बार बोले, लेकिन अभय अप्रतिबद्ध श्रोताओं के समक्ष कभी कभी व्याख्यान देते की अपेक्षा कुछ अधिक करना चाहते थे। उनके अंदर ये विश्वास बढ़ता जा रहा था कि उन्हें भारत के बाहर प्रचार करना चाहिए। ये विचार निस्संदेह उनके मन में पिछले कुछ समय से बैठा हुआ था। इसका उल्लेख वो भक्त संघ की नियमावली में, झांसी में राधा मेमोरियल की सभाओं में, दिल्ली में बिरला मंदिर की बैठकों में और अन्य कई अवसरों पर कर चुके थे। परिचितों के सामने अनौपचारिक ढंग से तो अपना ये विचार वो सैकड़ों बार व्यक्त कर चुके थे। उनके सारे लेख
लेखों में उनका ऐसा स्वप्न गुंथा हुआ था। वो किसी भी स्थान की यात्रा करने को तैयार थे यदि अंग्रेजी में प्रचार करने का श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश वो पूरा कर सके। भारत में अंग्रेजी बोलने वाले की संख्या थोड़ी थी, इसलिए अभी पाश्चात्य जगत में जाने का स्वप्न बार बार देखते रहे। यदि वो बम्बई, दिल्ली और कानपुर जा सकते थे तो लंदन या न्यूयॉर्क क्यों नहीं जा सकते थे, जहां लाखों करोड़ों लोग अंग्रेजी बोलते थे और भगवान चैतन्य के संदेश से अनजान थे। कानपुर के एक उद्योगपति वेद प्रकाश को लिखते हुए अवय ने अपने विचार को स्पष्ट किया। भगवान चैतन्य ने कहा था, प्राणी नाम उपकाराय, अर्थात सभी जीवित प्राणियों के कल्याण के लिए युद्ध के मैदान में रेड क्रॉस के लोग घायलों की प्राथमिक चिकित्सा करते हुए पहले उनको लेते हैं, जिनके बच जाने की आशा रहती है। यद्यपि उनके मन में सभी घायल सैनिकों के प्रति समान भाव होता है, किंतु जिनके बचने की आशा नहीं रहती, कभी कभी उनकी अपेक्षा हो जाती है। भारत में स्वराज्य मिलने के बाद भी लोगों की मनोवृत्ति अधिकतर इंग्लैंड निर्मित विचारों पर आधारित है। ये एक लंबी कहानी है, किंतु संक्षेप में भारत के नेता धर्मनिरपेक्ष सरकार के नाम पर हर वस्तु में विदेशों का अनुकरण कर रहे हैं। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक संपदा की निधि को सावधानी पूर्वक ताक पर रख दिया है और वो पश्चिम की भौतिकतावादी जीवन पद्धति का अनुसरण करने में लगे हैं। उनके सभी कार्य गलत निर्णयों वाले, निराश, अपूर्ण और छद्य से भरे हैं। भारत का वैदिक ज्ञान ऊपर लिखित सभी दोषों से मुक्त है, लेकिन हम भारतवासियों से वर्तमान में इससे आश्चर्यजनक वैदिक ज्ञान की उपेक्षा हो रही है। ये उसके गलत उपयोग के कारण है। ये वेदांत सूत्र हमारे देश में विभिन्न दलों के अनधिकारी व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है और इस तरह जनता को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। भारत के नेताओं, उद्योगपतियों और योजना निर्माताओं के नवजात राष्ट्रीय उत्साह में वेदांत सूत्र या भगवत गीता के भी संदेश को समझने का समय या इच्छा नहीं है। मानवता के कार्य आप बिना सही मार्गदर्शन के नहीं कर सकते। अस्तु, विदेशों में प्रचार करने के मेरे विचार का आशय ये है कि वो ज्ञान की भौतिक वृद्धि से उब गए हैं। वो वेदांत सूत्र या भगवत गीता के मार्गदर्शन भरे संदेश को आधिकारिक ढंग से पाना चाहता है और मुझे विश्वास है कि जब यूरोप और अमेरिका आदि के लोग उसे स्वीकार कर लेंगे तो भारत भी पुनः अपने आध्यात्मिक जीवन को लौट जाएगा, क्योंकि भारतवासियों की इस समय अपनी ही संपत्ति की उपेक्षा करके भीख मांगने की आदत हो गई है। ये मेरा दृष्टिकोण है, लेकिन जो भी हो, हमें केवल सेवा के अवसर का सदुपयोग करना चाहिए। प्रचार को अधिक व्यापक बनाने का उनका एक तरीका बैक टू गार्डहेड के प्रति भारत के बाहर के देशों को भेजना था और अनुदानकर्ता बनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उन्होंने ये प्रसिद्ध किया कि अनुदानकर्ता का नाम पत्रिका के प्रत्येक अंक में प्रकाशित किया जाएगा। उनकी आकांक्षा अधिक से अधिक अनुदान प्राप्त करने, पत्रिका की अधिक से अधिक प्रतियां छापने और उसे 50 से अधिक देशों को भेजने की थी। उन्होंने संख्या निश्चित कर दी। अमेरिका को 10,000 प्रतियां भेजनी थी, अर्जेंटीना को 500, बेल्जियम को 500, ब्राजील को 500, बर्मा को 1,000, कनाडा को 500, चिली को 500, चीन को 10,000, रूस को 10,000, इंग्लैंड को 10,000 आदि आदि। लेकिन अनुदानकर्ता और अनुदान कभी हाथ नहीं आए और बैक टू गार्डहेड की योजनाएं कभी सफल नहीं हुई। अभय ने पाया कि एक और भारत के शिक्षित और संस्कृत वर्ग के लोग अपनी आध्यात्मिक संस्कृति को ठुकरा रहे थे, तो दूसरी ओर धार्मिक प्रवृत्ति की जनता हिंदुत्व के नाम पर प्रचारित परस्पर विरोधी और अनधिकृत सिद्धांतों की बाढ़ से उछलना में पड़ी रही थी। उसका एक चौड़ा देने वाला दृष्टांत उनके सामने तब आया जब वो 1958 की ग्रीष्म ऋतु में बम्बई में प्रचार कर रहे थे। एक ऐसे समुदाय द्वारा भागवत सप्ताह का विज्ञापन किया जा रहा था जिसकी शिक्षाओं का भागवत के सच्चे परंपरा रूप से विरोध था। भागवत श्रीमद् भागवत भक्ति का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र था, कृष्ण का साहित्यिक अवतार था।
किंतु भागवत सप्ताह के आयोजक श्रीमद् भागवत का उपयोग निर्विशेष बात सिखाने और भगवान कृष्ण के महत्व को हीन बनाने में कर रहे थे। मित्रों के माध्यम से अभय को ऐसी अपमानजनक बैठकों के बारे में मालूम हुआ और अंत में 28 जुलाई 1958 को उन्होंने भागवत सप्ताह के मुख्य आयोजक श्री रतन सिंह को ये प्रार्थना करते हुए लिखा कि वो श्रीमद् भागवतम से अपने को दूर रखे। सविनय सूचित करता हूँ कि भागवत सप्ताह के आयोजक के संबंध में आपका आमंत्रण मुझे बम्बई सांस्कृतिक केंद्र के सचिव के माध्यम से प्राप्त हुआ। मैं जानता हूँ कि मायावादियों द्वारा अबोध जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए भागवत सप्ताह किस प्रकार मनाया जा सकता है। इसलिए न केवल मैंने समारोह में भाग नहीं लिया वरन मैंने दूसरों को भी उसमें सम्मिलित न होने की सलाह दी। कारण ये है कि पवित्र भागवत का पाठ इसी लोगों द्वारा किया जा रहा है जिनकी पहुंच उस महान धर्मशास्त्र तक नहीं है। उसका पाठ तो केवल ऐसे मुक्त व्यक्ति ही कर सकते हैं जो सभी आडंबरपूर्ण धार्मिकताओं से स्वतंत्र हो चुके हैं। कुछ मित्रों ने जो आपके भागवत सप्ताह में सम्मिलित हो चुके हैं मुझे बताया है कि आपके सभा में कृष्ण की लीलाओं की किस तरह गलत व्याख्या की गई थी। केवल ये बहाना देकर कि कृष्ण के व्यक्तित्व को अनैतिकता के दोष से बचाना है। भविष्य के इन अबुझ श्रोताओं के लाभ के लिए महाराज परीक्षित त्रिपाद सुखदेव गोस्वामी को भगवान श्री कृष्ण की रासलीलाओं के स्पष्टीकरण के बारे में पहले ही पूछ चुके थे। रासलीला की दिव्य प्रकृति के विषय में किसी मायावादी या लौकिक नैतिकतावादी को क्षमा याचन होने की जरूरत नहीं है। लीला जो है वो है। श्लोक संख्या 30 में वर्जित किया गया है कि कोई सांसारिक व्यक्ति रासलीला सुने या किसी सांसारिक व्यक्ति से रासलीला सुनी जाए। आपके संस्था में श्रोता और व्याख्यानकर्ता दोनों सांसारिक है और मूर्खता बस उनका रासलीला में सम्मिलित होना रुद्र का अनुकरण करने के समान होगा जो विष के सागर का पान कर गए थे। अभय ने चेतावनी दी कि इसी धार्मिक प्रवचना के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन भागवत सप्ताह चलता रहा और सैकड़ों प्रवचित हुए। एक और वैदिक संस्कृति को मानने वाले अनुयायियों के विश्वास को चक्कर में डाला जा रहा था। दूसरी और पाश्चात्य सभ्यता के रंग में रंगे आधुनिक भारतीय वैदिक संस्कृति को पिछड़ी हुई और अप्रासंगिक कहकर त्याग रहे थे। प्रधानमंत्री नेहरू की रुचि आध्यात्मिकता में बिल्कुल नहीं थी। वो आधुनिकीकरण के पक्षधर थे और अभय के शब्दों में लंदन में निर्मित विचारों के समर्थक थे। यद्यपि महात्मा गांधी ने अभय के पत्रों का उत्तर कभी नहीं दिया, पर कम से कम उनकी रुचि आध्यात्मिकता में थी, परंतु उनके अनुयायी पंडित नेहरू की नहीं थी। तब भी भारत के नेता जिस तरह अपने देश की आध्यात्मिक विरासत को त्याग रहे थे उससे चिंतित होकर अभय ने पंडित नेहरू को लिखने का निश्चय किया। यद्यपि बम्बई में अभय लगभग बेघरबार थे तो भी 1958 के अगस्त में उन्होंने साहस पूर्वक प्रधानमंत्री को लिखा और अपना ये विश्वास प्रकट किया कि भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को न केवल देश में पुनर्जागृत करना चाहिए वरन उसका वितरण पाश्चात्य जगत में भी होना चाहिए। उन्होंने पंडित नेहरू को स्मरण कराया कि प्राचीन यूनान से लेकर अनुयुग तक पाश्चात्य जगत केवल भौतिकता में डूब रहा था और इसलिए उसे शांति कभी नहीं मिली। यदि नेहरू भी भौतिकता के पथ का अनुसरण करते रहे तो उसका परिणाम केवल विग्रह और युद्ध होगा। इसलिए भारत को पाश्चात्य जीवन पद्धति का अनुसरण करने में अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। आपने स्वीकार किया है कि भारतीय संस्कृति की स्थिति बहुत उच्च कोटि की है, फिर भी आप भौतिक संपन्नता ज्ञान की वैज्ञानिक उन्नति द्वारा लाना चाहते हैं। लेकिन वो वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? आध्यात्मिकता भी उन्नत वैज्ञानिक ज्ञान है। वैज्ञानिक ज्ञान की भौतिक उन्नति सामान्य जनता को भौतिक संपन्नता भी नहीं दे सकती। क्या आप समझते हैं कि बिना घोड़े की गाड़ी से या दूरभाष या रेडियो संप्रेषण या इस तरह की अन्य क्षणिक जीवन सुविधाओं से भौतिक संपन्नता की प्राप्ति हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भौतिक संपन्नता का अर्थ है कि लोगों के पास खाने को या अपने शरीर को पूर्णतया स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त हो।
क्या आप समझते हैं कि आपकी विभिन्न योजनाओं से ऐसी भौतिक संपन्नता आ गई है या आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता ऐसी संपन्नता ला सकती है? यदि ऐसी संपन्नता आ भी जाए तो भी अशांति जारी रहेगी जब तक कि जीवन में आध्यात्मिक संतोष न आए। शांति का रहस्य यही है। पाश्चात्य देशों में गए बिना भी अभय ने अपना ये विश्वास प्रकट किया कि अमेरिका के यहाँ तक कि रूस के लोग भी आध्यात्मिक अनुभूति के लिए लालायित थे। केवल भौतिक उन्नति से उन्हें संतोष नहीं हो सकता। इसलिए पंडित नेहरू को चाहिए कि भारत का आध्यात्मिक ज्ञान देकर पश्चिम के अपने मित्रों की सहायता करे। दरिद्रता का अर्थ ज्ञान की दरिद्रता है। चंद्रगुप्त के काल में प्रधानमंत्री चाणक्य घास फूस की झोपड़ी में रहते थे, लेकिन वो भारत के अधिनायक थे। महात्मा गांधी ने स्वेच्छा से तथाकथित गरीब आदमी की तरह रहना स्वीकार किया और वो भारत के भाग्य विधाता बने। लेकिन क्या वो दरिद्रता से आक्रांत थे? उन्हें अपने आध्यात्मिक ज्ञान पर गर्व था। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान ही किसी व्यक्ति को संपन्न व्यक्ति बनाता है, न कि रेडियो सेट या मोटर कार। 1930-40 ई के बीच नेहरू परिवार अभय के प्रयाग फार्मेसी से दवाइयाँ खरीदता था और अभय ने अब इलाहाबाद के एक पुराने मित्र के नाते पंडित नेहरू से प्रार्थना की। जिस तरह अभय ने महात्मा गांधी से प्रार्थना की थी, उसी तरह उन्होंने नेहरू से प्रार्थना की कि वो अपनी राजनीतिक जिम्मेदारियों को छोड़ दे और संसार के एक जन प्रिय सज्जन की भांति अपने जीवन का शेष भाग इस संगठित आध्यात्मिक आंदोलन को देकर पश्चिम के भौतिकतावादी विज्ञान और भारत के आध्यात्मिक अनुभूतियों के बीच एक वास्तविक सामंजस्य स्थापित करे। गांधी को लिखे गए पत्र की तरह नेहरू को लिखे गए पत्र का भी कोई उत्तर नहीं आया। अभय के बम्बई के पहले के परिचितियों में एक भूमिपति श्रीमान हरबंशलाल थे, जिन्होंने अभय को एक बार विश्वास दिलाया था कि जब भी जरूरत होगी वो अभय के आवास की व्यवस्था कर देंगे। 1958 के ग्रीष्म काल में अभय हरबंशलाल से मिलने गए, लेकिन पता चला कि वो पाश्चात्य देशों के गए हैं। जब अभय को ये मालूम हुआ कि हरबंशलाल केवल व्यवसाय के लिए ही नहीं वरन एक सांस्कृतिक मिशन पर गए हैं, तो उनके मन में एक भारतीय के पाश्चात्य जगत में सांस्कृतिक मिशन पर जाने की सराहना का विचार उदय हुआ। उन्होंने हरबंशलाल को अपने ठहरने के लिए स्थान के विषय में लिखा और सांस्कृतिक मिशन की अपनी धारणा भी प्रस्तुत की। अभय को मालूम था कि पश्चिम के बहुत से लोग भारतीय संस्कृति का सम्मान करते हैं। अपने जर्मन गुरु भाई से वो सुन चुके थे कि यद्यपि जो भारतीय पश्चिमी और विशेषकर जर्मनी में गए थे उनका अच्छा स्वागत हुआ, तो भी कभी कभी उनके भारतीय संस्कृति के अपने ज्ञान की परीक्षा ली जाती थी। इसलिए अभय ने हरबंशलाल को सलाह दी कि वो अपनी यात्रा में भारतीय संस्कृति के सही निष्कर्ष को लोगों के सामने रखे। मैं समझता हूँ कि आवश्यकता की इस घड़ी में, जबकि मानव समाज के सिर पर अणुबम मंडरा रहा है, लोगों को भारतीय संदेश की जरूरत है। इसीलिए जब आप वहां गए हैं, कृपा करके उन विदेशियों की जनता के कल्याण के लिए कार्य आरंभ करें। स्पष्ट था कि अभय को स्वयं वहां जाना अच्छा लगता था। उन्होंने स्मरण कराया कि उनके आवास के लिए हरबंशलाल ने वादा किया था। मैं बम्बई में समुचित आवास व्यवस्था न होने के कारण अपना समय बड़ी असुविधा में बिता रहा हूँ, लेकिन यात्रा पर निकले हरबंशलाल को पत्र नहीं मिल पाया। यथाशीघ्र पाश्चात्य देशों को जाने के इच्छुक अभय बम्बई में अपने एक गुरु भाई कृपा सिंधु के पास गए और उनसे सहायता की मांग की। कृपा सिंधु वो मेरे घर पर आए और अमेरिका जाने के लिए उन्होंने मुझे सहायता मांगी। उन्होंने मुझे बैक टू गार्डहेड की कुछ प्रतियां दी और कहा कि उन्हें लोगों को दिखाकर मैं उनके लिए सहायता मांगू। मैंने इस संबंध में कुछ करने का प्रयत्न किया। मैंने अभय बाबू का परिचय एक बड़े उद्योगपति हेमराज खंडेलवाल से कराया। मैं भी उनके साथ गया। हम तीनों साथ बैठ गए और मैंने हेमराज को बताया कि अभय पश्चिम देशों में जाना चाहते हैं। वो एक सच्चे भक्त है, लेख लिख रहे हैं और बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, लेकिन हेमराज ने अंत में सहायता नहीं की।
कृपा सिंधु ने अभय को बताया कि बम्बई के गौड़ीय मठ की सहायता कभी कभी सिंधिया स्टीमशिप लाइन्स की मालिकिन व्यवसाय जगत की जानी मानी धर्मपरायण महिला श्रीमती सुमति मुरारजी ने की थी। अभय ने उनसे मिलने की कोशिश की लेकिन वो मिल न सके। तथापि उनकी भेंट श्रीमती मुरारजी के एक कर्मचारी से हुई जो सिंधिया कंपनी के उप प्रबंधक थे। उन्होंने अभय की बात सुनी और अभय को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका उत्तर उदार था। सिंधिया कंपनी के उप प्रबंधक ने अभय को एक सच्चा साधु समझकर उनकी हिंदुस्तान से संयुक्त राज्य की समुद्र यात्रा पर 50% रियायत देने की पेशकश की। उन्होंने इसे लिखकर भी दे दिया। अभय तुरंत अपना पासपोर्ट और प्रवेश पत्र प्राप्त करके प्रयत्न में लग गए लेकिन वो आधा किराया भी नहीं जुटा सके। 1956 ई में वो दिल्ली में संघर्षरत और आवासहीन रहे थे और अब जब उन्होंने वृंदावन से बाहर रहकर गत 2 वर्ष की अपनी यात्राओं पर विचार किया तो उन्हें लगा कि उनकी स्थिति में सचमुच कोई सुधार नहीं हुआ था। कदाचित कृष्ण नहीं चाहते थे कि इस तरीके से उन्हें सफलता मिले, लेकिन एक ठोस चीज उन्होंने अवश्य प्राप्त कर ली थी। वो थी पश्चिम के देशों में जाने और वहाँ प्रचार कार्य करने का दृढ़ निश्चय। वहाँ उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। अभय वृंदावन वापस आए अकेले और गरीबी की हालत में। वो 62 वर्ष के हो गए थे लेकिन अवकाश ग्रहण करने की बात नहीं सोच रहे थे। उनकी चित्त वृत्त पहले से भी अधिक विवेचनशील और वैराग्यमय हो रही थी क्योंकि उन्हें कुछ ही लोग जानते थे और वो लिखने में लगे रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपने को सबसे अलग रखा। वृंदावन के आदिवासी के रूप में वहाँ की गंभीर शांत वातावरण में उन्हें आनंद आया। वो एकांत में बैठकर अपनी खिड़की के बाहर शांतिपूर्ण ढंग से प्रभावित होती यमुना का दृश्य देखा करते। कृषि घाट का पड़ोस शांत था। यद्यपि सूर्योदय के पूर्व कुछ भक्तों के नहाने और मंत्रोच्चारण करने की आवाज सुनाई देती। पूर्णिमा की रात में यमुना एक शीतल देदीप्यमान रत्न की भांति प्रतीत होती थी और सवेरे सूर्य एक लाल धब्बे की भांति अपारदर्शी दीवार के उस ओर जलती अग्नि की तरह प्रकट होता। तब जैसे उसमें विस्फोट होता और सारा आकाश साफ हो जाता। जब तक दोपहर में सूर्य प्रचंड रूप से ढकने लगता, जब कमरा छाया में होता, अब वे अपनी खिड़की से ऊंचे आकाश में उसके झिलमिलाते रूप को देखा करते। नीचे यमुना के शांत रूपहल जल विस्तार में उसका प्रतिबिंब चमचमाता रहता। अपने कमरे से बाहर गए बिना ही अपने दरवाजे पर खड़े होकर अवय मैत्रीपूर्ण वृंदावन में मीलों तक मंदिरों के जमघट देख सकते थे। मंदिरों से निकलती हुई यथा समय कीर्तनों और घंटा घड़ियालों की ध्वनियों और घरों तक सड़कों से उठती भगवान कृष्ण के प्रति गाए जाते हुए श्रोता स्फूर्त भजनों की गुंज से वातावरण भक्तिमय बना रहता था। अपने बड़ा मदे में वे बिना किसी विघ्न बाधा के जप कर सकते थे। वो सादा लगभग निश्चित कम से कम भौतिक आवश्यकताओं वाला जीवन यापन कर रहे थे। रात में थे थोड़ा विश्राम करते, दोपहर में अल्प प्रसाद ग्रहण करते और बहुत सादे पहनावा से काम चलाते थे। उन्हें न किसी की चाटुकारी करनी थी, न किसी का भरण पोषण करना था, न किसी के जीवन की व्यवस्था करनी थी। उनका मन स्वतंत्र था और उनकी बुद्धि स्वतंत्र थी और दोनों ही उनके आध्यात्मिक गुरु की सेवा के विचार में निरंतर निरत रहते थे। उनकी वर्तमान परिस्थितियों उन्हें आगे के महत् कार्य के लिए तैयारी जैसी लगती थी। अवस्था अधिक हो जाने पर भी उन्हें लगता था कि उन्होंने अपना कार्य अभी आरंभ ही किया है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास था। एक अखिल विश्व भक्त संघ स्थापित करने का वो दिव्य स्वप्न देख रहे थे। वो कोरा स्वप्न नहीं था। यद्यपि वो निश्चय पूर्वक नहीं जानते थे कि वो कैसा रूप ग्रहण करेगा। अपना कर्तव्य जानते थे। फिलहाल वो अपने लेखों और पुस्तकों के माध्यम से अपने दिव्य स्वप्न की, जो उनके आध्यात्मिक पूर्व गुरुओं का भी स्वप्न रहा था, व्याख्या करने में लगे थे। फिर जो ही संभव होगा वो
पाश्चात्य देशों में जाएंगे, वो इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि पश्चिम के लोग आध्यात्मिक बोध से रहित, भौतिक रूप से असुविधा संपन्न जीवन से संतुष्ट नहीं थे। परम सत्य का संदेश उन्हें भारतीयों से भी अधिक ग्राह्य होगा। वो जानते थे कि उन्हें जाना चाहिए और यदि कृष्ण की इच्छा हुई तो वो अवश्य जाएंगे। और वह वृंदावन में बहुत किफायत के साथ रहते थे। वो हर आमदनी और खर्च का ठीक हिसाब रखते थे। उनके पास सावधानी पूर्वक रखी हुई एक खाता बही थी, मानो वो कोई बड़ा व्यवसाय चला रहे हो। यद्यपि उनकी खरीदारी थोड़े दूध, कुछ सब्जियों, खाना पकाने के लिए कोयले और बस के टिकटों तक सीमित थी। डाक के टिकटों पर उनका व्यय सबसे अधिक था। और ने एक बंगाली कविता लिखी, वृंदावन भजन। उसके प्रारंभिक पद विशेष रूप से आत्मविवेचक और व्यक्तिगत थे। एक, मैं वृंदावन धाम में अकेला बैठा हूँ। इस मनोदशा में मुझे बहुत सी अनुभूतियाँ हो रही है। मेरी पत्नी, लड़के लड़कियाँ, पोते सभी है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है, इसलिए वो निष्फल वैभव है। कृष्ण ने मुझे भौतिक प्रकृति के नग्न रूप का बोध करा दिया है। उनके बल से आज ये सब मेरे लिए स्वाधीन हो गया है। इससे हम अनुग्रह नामी हरिष्य तद धनम सनै। मैं जिस पर कृपा करता हूँ उसका धन धीरे धीरे हर लेता हूँ। सर्व कृपामय की इस कृपा का बोध मुझे किस प्रकार हुआ। 2, हर एक ने मेरा त्याग कर दिया है। मुझे धन विहीन देखकर पत्नी, संबंधी, मित्र, भाई, हर एक ने। ये दुर्गति है, लेकिन इस पर मुझे हंसी आती है। मैं अकेला बैठा हूँ और हंसता हूँ। इस माया रूपी संसार में मैं सचमुच किससे प्रेम करता हूँ। मेरे प्रिय माता पिता अब कहाँ चले गए हैं, और कहाँ गए हैं मेरे सभी पूर्वज जो मेरे अपने ही लोग थे। मुझे उनका समाचार कौन देगा, बताओ कौन। और इस पारिवारिक जीवन का जो कुछ शेष रह गया है वो एक नाव वाली मात्र है। 3, जैसे सागर जल के ऊपर का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, इस माया संसार का खेल उसी तरह का है। ना कोई माता है, ना पिता या निजी संपत्ति। सागर के फेन की तरह वो सब अल्पकाल तक रहते हैं। जैसे सागर जल का फेन फिर सागर में लीन हो जाता है, वैसे ही 5 तत्व से बना इस शरीर विनाश को प्राप्त होता है। शरीर में आपत आत्मा इस तरह कितने शरीर धारण करता है, उसके सारे संबंधी केवल उसके अल्पकालिक शरीर से संबंधित होते हैं। 4, किंतु आध्यात्मिक मंच पर बंधु हर एक आपका संबंधी है। इस संबंध में माया की गंध नहीं होती, पर भगवान हर एक के आत्मा है। उनके संबंध से विश्व का हर जीव अन्य से अभिन्न है। बंधु आपके सभी संबंधी, सभी संख्यातीत जीव जब कृष्ण के संबंध से देखते हैं तो सामंजस्य पूर्ण लगते हैं। कृष्ण को विस्मित कर जीव इंद्रिय भोग चाहता है और परिणाम रूप वो माया में दृढ़ता से जड़ता जाता है। एक बार अक्टूबर महीने में दिल्ली की यात्रा करने पर अभय को कविराज वैद्यनाथ सरकार से बैक टू गार्डहेड के 1000 प्रतियां छापने के लिए अनुदान मिला। अभय ने तुरंत बैक टू गार्डहेड का 20 अक्टूबर का संस्करण प्रकाशित किया और उसके मुख पृष्ठ पर अनुदानकर्ता का नाम दिया। 2 वर्ष में बैक टू गार्डहेड का ये पहला अंक था। एक दूसरे अनुदानकर्ता रामलाल कपूर एंड सन्स के श्रीमान सुबोध कुमार कपूर थे, जिन्होंने श्रीमान सरकार के उदाहरण का अनुसरण किया और 20 नवंबर का अंक निकालने के लिए 1000 प्रतियों के लिए अनुदान दिया। नवंबर के अंक में मुख्य पृष्ठ का लेख था, सत्य और सौंदर्य। दी टाइम्स ऑफ इंडिया के एक संपादकीय में इस बात का विवेचना था कि सत्य और सौंदर्य एक दूसरे से सुसंगत है या नहीं, और ये मत प्रकट किया गया था कि सत्य सदैव सुंदर नहीं होता, वरन वो अधिकतर कुरूप और अप्रिय होता है। अवे सहमत थे। उनका कहना था कि सत्य इतना सुंदर है कि उसके निमित्त बहुत से ऋषियों, संतों और भक्तों ने सब कुछ त्याग दिया है। लेकिन अनादिक काल से हम सत्य के नाम पर असत्य से प्रेम करने के अभ्यस्त हो गए हैं।
फिर भी अभय इस बात पर सहमत थे कि लौकिक सत्य और सौंदर्य सुसंगत नहीं होते। लेकिन सत्य न केवल सुंदर नहीं होता, वो सत्य भी नहीं होता। लौकिक सौंदर्य वास्तविक सौंदर्य नहीं है। अभय ने व्याख्या के रूप में एक कहानी का वर्णन किया। एक बार एक व्यक्ति का एक सुंदर लड़की से प्रेम हो गया। लड़की उससे विमुख बनी रही। जब उस व्यक्ति ने आग्रह किया तो लड़की ने उससे 7 दिन रुक जाने के लिए प्रार्थना की। उसके बाद वो उसका प्रेम स्वीकार कर लेगी। अगले 7 दिन में लड़की ने 30 जुलाब की दवा का इस्तेमाल किया। फलत उसे बार बार कई और दस्त आए। इन्हें वो एक बाल्टी में रखती गई। इस प्रकार वो तथाकथित सुंदर लड़की दुर्बल काय होकर कंकाल मात्र रह गई। उसका रंग काला हो गया और सुंदर आंखें खोपड़ी के कोटर में धंस गई। प्रेमी व्यक्ति निश्चित समय पर खूब सज धज कर और सुशील बनकर गया और एक प्रतीक्षारत लड़की से जो बहुत खिन्न दिखाई देती थी, उस सुंदर लड़की के बारे में पूछा जिसने उसे वहां बुलाया था। वो व्यक्ति पहचान नहीं सका कि प्रतीक्षारत लड़की वही सुंदर लड़की थी जिसके बारे में वो पूछ रहा था। वो बहुत दयनीय अवस्था में थी, लेकिन वो मूर्ख मन से लड़की के बार बार बताने पर भी उसे पहचाना नहीं सका। दवा के प्रभाव से ही ये सब हुआ था। उसका रूप बदल गया था। अंत में लड़की ने उस बलवान पुरुष को अपनी सुंदरता की कहानी बताई और कहा कि उसने अपनी सुंदरता के तत्वों को अलग करके उन्हें बाल्टियों में एकत्र कर दिया है। उसने ये भी कहा कि वो पुरुष बाल्टियों में एकीकृत सुंदरता के रसों का आनंद ले सकता है। लौकिक प्रेमी पागल पुरुष सुंदरता के रसों को देखने को सहमत हो गया और इस प्रकार वहां पहुंचा गया जा पतले दस्तों के का ढेर जमा था जिसे असहनीय दुर्गंध निकल रही थी। इस तरह सुंदरता के रस की पूरी कहानी उसके लिए उद्घाटित हो गई। अभय ने बल देते हुए लिखा कि जो साहित्य श्री भगवान के परम सत्य और सौंदर्य का वर्णन नहीं करता, वो कई और 10 से बढ़कर नहीं है, चाहे वो काव्य और दर्शन के ही रूप में क्यों ना प्रस्तुत किया जाए। मानक नैतिकता लेख में अभय ने व्याख्या की कि नैतिकता ऐसे कार्य का मानदंड है जिसे श्री भगवान प्रसन्न हो। धर्मशास्त्र में ऐसे नैतिक विधान है जो अवैध यौन संबंध, पशुवध, मादक द्रव्य सेवन और ध्रुत क्रीड़ा मना करते हैं। अभय ने कहा कि सार्वजनिक नेता के रूप में महात्मा गांधी की सफलता इन नैतिक सिद्धांतों के पालन के कारण ही थी। अभय ने विवाह की वैदिक प्रथा की भी प्रशंसा की। युवा आरंभ होने के एक स्त्री को पुरुष की इच्छा होती है और यदि उस अवधि के बीच उसका विवाह नहीं कर दिया जाता और उसे युवा लड़कों से मिलने जुलने दिया जाता है तो या तो उस लड़की का या युवा लड़के का पतन संभावित है। परिवर्तन होती हुई सामाजिक परिस्थितियों में भी अभय का तर्क था कि स्त्री पुरुष को एक दूसरे के साथ अविवाहित संबंध केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि सामाजिक परिस्थितियां बदल रही है, क्योंकि स्त्री के साथ अवैध संबंध सारी अनैतिकता की शुरुआत है। भ्रांत विद्वान लेख में अभय ने डा राधा कृष्ण के द्वारा संपादित भगवत गीता के संस्करण की कड़ी आलोचना की, विशेषकर 9वें अध्याय के 34वें श्लोक की, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को उनका सदैव चिंतन करना चाहिए और उनका भक्त होना चाहिए। डा राधा कृष्णन की टिप्पणी थी कि ये अवतारी कृष्ण नहीं है जिनके प्रति हमें पूर्ण समर्पित होना है, वरन उसके प्रति जो अजन्मा, अनादि और शाश्वत है और जो कृष्ण के माध्यम से बोलता है। यद्यपि भागवत गीता का स्पष्ट अर्थ यही है कि हमें परम भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित होना चाहिए, लेकिन डा राधा कृष्ण की तरह निर्विशेषवादी लोग इस स्पष्ट अर्थ को अपने वाकजाल से अस्पष्ट कर देते हैं।
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के तिरोधान दिवस पर अभय को अपने आध्यात्मिक गुरु के वियोग की तीव्र अनुभूति हुई। वो भली भांति समझते थे कि भक्ति सिद्धांत के उपदेश उनकी भौतिक उपस्थिति से अधिक महत्वपूर्ण थे और ये कि उनके आध्यात्मिक गुरु वस्तुतः अपने उपदेशों में उपस्थित थे। इस प्रकार अभय सदैव ही अपने आध्यात्मिक गुरु के साथ रहते आए थे। तभी उस पुण्य तिथि पर अभय को वियोग की अनुभूति हुए बिना न रही। उन्हें याद आया कि किस तरह 1932 में वो एक गृहस्थ और नए शिष्य थे। उस समय वो इतनी सेवा करने के लिए स्वतंत्र नहीं थे जितने आज है। किंतु उन्हीं दिनों में वो अपने आध्यात्मिक गुरु को प्रत्यक्ष से देख सके थे, उनके समक्ष प्रणीत निवेदित कर सकते थे, उनके प्रसाद का उच्छिष्ट ग्रहण कर सकते थे, उनके साथ चल सकते थे, उनकी आवाज सुन सकते थे और उनकी कृपा दृष्टि पा सकते थे। अभय को उनसे अपने मिलने के अवसरों की याद आती रही। श्री भक्ति सिद्धांत का मिशन कितना जोरदार था। उनके छापा खाने रात दिन चलते रहते थे। उनसे पत्रिकाएं, पुस्तकें और दैनिक नदियाँ प्रकाश पत्र निकलते रहते थे और यूरोप प्रचार के लिए संभावना से पूर्ण एक नया क्षेत्र था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के संचालन में गौड़ीय मठ ने माया की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया था और श्री भक्ति सिद्धांत ने अपने सभी भक्तों को निर्भय बना दिया था। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे। वो गौड़ीय मठ के मुख्यालय कलकत्ता में रहकर सेवा करना चाहते थे, लेकिन वो सेवा कैसे करे इसका ठीक पता उन्हें नहीं था। जब तक कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती का अंतिम पत्र उन्हें प्राप्त नहीं हो गया। अभय ने अपने आध्यात्मिक गुरु के तिरोधान के बाद के 20 साल से भी अधिक समय पर दृष्टिपात किया। गौड़ी मठ का उसके नेताओं द्वारा विध्वस्त हो गया था और अधंड में गिरे पत्तों की भांति सभी लोग बिखर गए थे। जो क्षति हुई वो अथाह कठिन थी और ये कहानी पुरानी पड़ चली थी कि बड़े बड़े सन्यासियों ने किस प्रकार अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेशों का उल्लंघन किया, एक दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचे, झगड़े किए और मुकदमे लड़े, हिंसापूर्ण दलगत संघर्ष हुए और झूठे लोगों ने विश्व आश्चर्य होने के दावे किए। और कौन सा दल था जो सही रास्ते पर था? नहीं, दोनों गलत थे, बिल्कुल गलत, क्योंकि गौड़ी मठ का विघटन हो गया था। अब दर्जनों छोटे मठ में बन गए थे, कोई प्रचार कार्य नहीं रह गया था। पहले जैसा वास्तविक प्रचार कार्य नहीं था। जब सिंह गुरु अभय ने मायावादियों के दिलों में डर पैदा कर दिया था और जोरदार युवा प्रचारक का दल सारे भारत और विश्व में फैला दिया था। और गौड़ीय मठ के विघटन से सबसे बड़ी हानि सामान्य जनता की, अभक्तों की हुई, जिन्हें माया के प्रहारों से मुक्ति दिलाने का अब कोई मार्ग नहीं रह गया था। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने एक आध्यात्मिक क्रांति आरंभ की थी, किंतु वो क्रांति अब माया द्वारा विजित हो गई थी। गौड़ी मठ के अवशिष्ट खंड आत्मा संतुष्ट संकीर्ण मन निःशक्त इकाइयों के रूप में स्थापित हो गए थे और इससे हानि सामान्य जनता की हुई। अभय अपने आध्यात्मिक गुरु की स्मृतियां टटोलते रहे। उन्हें इस बात से सुरक्षा की अनुभूति हुई कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के साथ उनका संबंध वैसा ही था और अभी तक चल रहा था। तब भी उन्हें लाचारी अनुभव हुई। वो अपने आध्यात्मिक गुरु के अंग्रेजी में प्रचार करने के आदेश का पालन परिश्रम पूर्वक कर रहे थे, लेकिन उनकी प्रत्यक्ष उपस्थिति के बिना वो अपने को बहुत छोटा और अकेला पाते थे। इसे मौका पर उनके मन में अपना परिवार और व्यवसाय छोड़ने की बुद्धिमानी पर शंका होने लगती थी। श्री भक्ति सिद्धांत की अनुपस्थिति और गौड़ीय मठ के विघटन पर परिताप प्रकट करते हुए उन्होंने बंगाली में विरह अष्टक शीर्षक से एक कविता की रचना की। श्री प्रभुपाद
आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु है। आपके विरह की इस बेला पर मुझे केवल निराशा दिख रही है। दया के असीम सागर नित्यानंद ने माया का खंडन करके असीम भागवत प्रेम के सागर का वितरण किया। जाति गोसाई ने श्रोता अवरुद्ध कर दिया, किंतु अपने आगमन से हे स्वामी आपने माया का भंडा फोड़ दिया। इस प्रकार एक बार फिर हर एक प्रेम के सागर में निमज्जित हुआ। मुझ जैसा पतित, अंकित जन और पापी भी भगवान चैतन्य के आदेश के बल पर आपने अपने सेवकों को गुरु बनाकर द्वार द्वार पर भेजा। सागर से हिमालय तक प्रचार कार्य होने लगा। अब आपकी अनुपस्थिति में सर्वत्र अंधकार हो गया है। हे श्री प्रभुपाद, आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु है। आपके विरह की इस बेला में मुझे केवल निराशा दिखाई देती है। जिस तरह अद्वैत प्रभु भगवान गौर को लाए, उसी तरह भक्ति विनोद ने प्रार्थना की। उनका उत्साह आपको लाया, उनके उत्साह के बल पर आप आए और हर एक को ये बोध कराया कि भारत एक पवित्र देश है। जो कोई भारत देश में जन्म लेता है, उसे चाहिए कि पहले अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाए और तब दूसरों को उपदेश दे। इस महामंत्र का संदेश आपने सर्वत्र प्रचारित किया। अब आपकी अनुपस्थिति में हे स्वामी सर्वत्र अंधकार है। आपका कृपा सागर फिर अवरुद्ध कर दिया गया है। इस घोर दुख के भाले से मेरा हृदय छिद गया है। भगवान चैतन्य के संदेश के बिना केवल कीर्तक कर्तव्य मुठा का राज है। इसे हर वैष्णव आपके विरह से दग्ध है। प्रतिबद्ध आत्मा एक बार फिर अंधकार में डूब गए हैं। वो शांति खोज रहे हैं, किंतु चिंता के सागर में डूबते जा रहे हैं। हे श्री प्रभुपाद, आप दुखग्रस्त जीवात्माओं के प्रति सदैव दयालु है। आपके विरह के इस बेला में मुझे केवल निराशा दिखाई देती है। अभय की दृष्टि में अंधकार छाया थी। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के जीवन काल में विकसित प्रचार के सुनहरे युग का अंत हो गया था। अभय ने लिखा कि माया के प्रभाव से अब सर्वत्र अंधकार का राज है। सभी भक्ति उपदेशों का नाश हो गया है। अब सब कुछ उल्टा हो गया है। सारे संसार का उद्धार करने वाले दैवी शक्ति संपन्न उस महान व्यक्तित्व के बारे में सोचते हुए अभय ने अपनी लाचारी और दुर्बलता व्यक्त की। उन लोगों के कारण जो भक्ति में स्थित नहीं है, बहुत सी शंकाएं पनप गई है। आपका सच्चा संदेश किसी के कर्ण छिद्रों में प्रवेश नहीं कर पाया। संकीर्तन आंदोलन के लिए मैं शक्ति कहाँ से पाऊंगा? अपने आध्यात्मिक पिता के बिना वो छोटा सा आध्यात्मिक शिशु कैसे बच सकेगा? अब संसार का उद्धार कौन कर सकेगा, जो पहले से भी अधिक आपदाग्रस्त था? श्री भक्ति सिद्धांत ने कहा था कि मृत व्यक्ति उपदेश नहीं दे सकता, केवल जीवित व्यक्ति ही उपदेश दे सकता है। गौड़ीय मठ की विफलता पर अभय और अन्य लोगों को जब तक गहरा दुख रहेगा, तब तक जीवन और आशा रहेगी। यदि हर एक ये अधिकार प्राप्त कर ले और बाहर जाकर शिष्य बनाए, तो संसार के दुखग्रस्त जीवों का उद्धार हो सकता है। जो कुछ उनके गुरु भाइयों ने किया था, उस पर दुख प्रकट करना व्यर्थ था, लेकिन उसे जानकर उस पर क्षोभ करने में भी अभय को लगा कि जो कुछ हुआ उसके पीड़ा के होते हुए भी आगे के लिए आशा की किरण दिखाई देती थी। अभय ने इस कविता और वृंदावन भजन को केशव महाराज के पास भेज दिया और उन्होंने उन्हें गौड़ी पत्रिका में प्रकाशित किया। एक रात अभय ने एक चमत्कारी पूर्ण स्वप्न देखा। ऐसा स्वप्न जो उन्होंने गृहस्थ जीवन में कई बार पहले देखा था। उन्होंने देखा कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनके सामने प्रकट हुए हैं, ठीक उसी रूप में जिसमें अभय ने उनके जीवन काल में उन्हें देखा था। लंबे वेदांत पूर्ण सन्यासी आध्यात्मिक लोक से कृष्ण के निजी अच्युत चरों में से सीधे चले आ रहे थे। उन्होंने अभय को पुकारा और संकेत दिया कि वो उनका अनुगमन करे। उन्होंने बार बार पुकारा और संकेत दिया। वो अभय से संन्यास लेने को कर रहे थे। उनका कहना था, आओ सन्यासी बनो।
आश्चर्य से अभिभूत होकर अवय जागे। उन्हें ये आदेश उस मूल आदेश का एक अन्य संस्करण लगा जो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कलकत्ता की पहली भेंट के समय उन्हें दिया था। वही आदेश जो उनके आध्यात्मिक गुरु ने अपने बाद के पत्र में जोरदार शब्दों में दोहराया था कि प्रचारक बनो और अंग्रेजी के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार सारे पाश्चात्य जगत में करो। संन्यास का यही उद्देश्य था, नहीं तो उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें इसे स्वीकार करने को क्यों कहते। अभय ने तर्क दिया कि उनके आध्यात्मिक गुरु कह रहे हैं कि अब संन्यास ले लो और तुम ये मिशन पूरा करने में वास्तव में सफल हो जाओगे। इसके पहले समय अनुकूल नहीं था। अभय ने सावधानी पूर्वक विचार किया। संन्यास लेकर वैष्णव अपने को मनसा वाचा कर्मणा परम भगवान की सेवा के प्रति पूर्ण समर्पित कर देता है और अन्य सारे धंधे छोड़ देता है। अभय तो इसका पहले ही कर रहे थे। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने सभी अग्रणी शिष्यों को संन्यास दिया था जिससे वो उनके मिशन को आगे बढ़ाते रहे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पाश्चात्य जगत में प्रचार का कार्य गौड़ीय मठ के जाने माने सन्यासियों के लिए भी कठिन सिद्ध हुआ था। तो अवय जो मात्र एक गृहस्थ थे, कैसे मान लेते कि वो वहाँ सफल होंगे। जहाँ और को विफलता मिली थी, उनके मन में हिचक थी। जो बेबसी, जो असमर्थता उन्होंने अपनी विरह अष्टक कविता में प्रकट की थी, वही उनके मन में छाई थी। लेकिन अब उनके आध्यात्मिक गुरु उन्हें इशारे से बुला रहे थे कि ऐसे सारे विचारों को, यहाँ तक कि अपनी स्वाभाविक विनम्रता भी छोड़ दो। यद्यपि अब वो वृद्ध हो गए थे और अकेले थे, लेकिन अपने आध्यात्मिक गुरु की भांति प्रचार करने की इच्छा उनके मन में बनी थी, ऐसा जिसे वो शांत ढंग से प्रकट करते थे। वैदिक मान्यता और पूर्व आचार्यों द्वारा स्थापित दृष्टांत ये था कि यदि कोई प्रचारक आंदोलन का संचालन करना चाहता है तो उसके लिए संन्यास जरूरी है। श्रील भक्ति सिद्धांत ने अपने मिशनरी कार्य की सुविधा के लिए संन्यास ग्रहण कर किया था। भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से संन्यास लिया था। क्योंकि किसी सन्यासी का लोग स्वत सम्मान करते हैं, इसलिए भगवान चैतन्य द्वारा सन्यास धारण करना जानबूझकर अपनाई गई एक तर्क की थी। सन्यासी का वेश धारण कर जो ही वो देश भर में घूमने लगे, उनके संकीर्तन आंदोलन की और हजारों लोग आकृष्ट हो गए। ये जानते हुए कि बहुत से प्रवचक गेरुआ वस्त्र धारण करके सन्यासियों को मिलने वाले सम्मान का दुरुपयोग करेंगे, भगवान चैतन्य ने कलयुग में सन्यास ग्रहण की महानी की थी। वो जानते थे कि प्रवचक साधुओं का वेश बनाकर अनैतिक आचरण करेंगे, धन संग्रह करके भोग विलास में लगेंगे और केवल अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुयायी बनाएंगे और अपने आप को स्वामी कहकर जनता को धोखा देंगे। क्योंकि कलयुग में लोग संन्यास के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, इसलिए भगवान चैतन्य की संस्तुति थी कि सब लोग केवल हरे कृष्ण का नाम जप करें। किंतु यदि कोई वास्तव में नियमों का पालन कर सके और विशेषकर यदि उसे संकीर्तन आंदोलन फैलाना हो तो उसके लिए संन्यास आवश्यक होगा। अभय को अनुमति के लिए पहले अपने गुरु भाइयों के पास जाना था। उन्होंने कलकत्ता में चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रमुख भक्ति विलास तीर्थ महाराज पूर्व नाम कुंज बिहारी के पास जाने का निश्चय किया। अभय अब भी चैतन्य मठ को अपने आध्यात्मिक गुरु के मिशन का मुख्यालय मानते थे। उग्र कानूनी लड़ाइयों में चैतन्य मठ सर्वाधिक महत्वपूर्ण संपत्ति थी और 1948 ईस्वी से वो भक्ति विलास तीर्थ महाराज के वैध अधिकार में था। यद्यपि अब हर सन्यासी का अपना स्थान या अपने स्थान थे, लेकिन गौड़ीय मठ की सत्ता का प्रतिनिधित्व केवल चैतन्य मठ और भक्ति विलास तीर्थ महाराज करते थे। अभय को लगा कि यदि उन्हें संन्यास लेना है और अमेरिका में प्रचार के लिए जाना है तो अपने कार्य में सहायता के लिए उन्हें पहला अवसर चैतन्य मठ को देना चाहिए। अप्रैल 1959 में अभय ने भक्ति विलास तीर्थ महाराज को लिखा और उनसे संन्यास के विषय में और चैतन्य मठ द्वारा अपनी कुछ पांडुलिपियों को
छापने के बारे में पूछा और चूंकि कोई विदेश नहीं जा रहा था इसलिए उन्होंने चैतन्य मठ की ओर से स्वयं अपने जाने की तत्परता प्रकट की। भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने उत्तर दिया कि उन्हें पहले चैतन्य मठ में सम्मिलित हो जाना चाहिए। जो झगड़ा अब भी चल रहा था उसके विषय में उन्होंने उल्लेख किया कि जो चैतन्य मठ के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि जो कोई भी चैतन्य मठ के विरुद्ध कार्य कर रहा है उसका व्यवहार तर्कहीन और भक्ति सिद्धांत सरस्वती के आदेशों के विपरीत है। इसलिए तीर्थ महाराज के अनुसार अवय के लिए जो अनुकरण था और जिसकी वो इतने वर्षों से अवहेलना करते आए थे वो ये था कि वो चैतन्य मठ के सम्मिलित हो जाए और उनके निर्देशन में कार्य करे। तीर्थ महाराज ने चैतन्य मठ के ऐसे कई सदस्यों का उल्लेख किया जिन्होंने हाल में संन्यास लिया था और उन्होंने कहा कि अभय को भी समय रहते संन्यास ले लेना चाहिए। उन्होंने अभय को आने और चैतन्य मठ में रहने के लिए आमंत्रित किया। जो मकान हमारे पास है उनके कमरे खुली हवा और प्रकाश वाले हैं। हम आपको विशेष सुविधाएं प्रदान करेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी। हम खास रहेंगे कि आपको कोई असुविधा ना हो। लेकिन जहाँ तक किताबें छापने का प्रश्न था हम भक्ति पर आधारित संदर्भ और वेदांत जैसी तथा गोस्वामी द्वारा रचित अन्य बहुत सी दुर्लभ पुस्तकों को छापने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्हें हम पहले छापेंगे। आप द्वारा लिखित पुस्तक के संपादक के विभाग द्वारा जांची जाएंगी और यदि धन प्राप्त किया जा सका तो प्राथमिकता के अनुसार उनका मुद्रण हो सकता है। पुस्तकें तभी मुद्रित होगी यदि वो चैतन्य मठ की सेवा के लिए उपयोग होगी। इसलिए यदि धन संग्रह हो सका तो विदेश जाने की भी योजना है। अभय उत्साहित नहीं हुए। उन्हें लगा कि मुख्य कठिनाई यही थी कि चैतन्य मठ के पास धन भाव था। श्री प्रभुपाद, मैं अपने टूटे टाइपराइटर से काम ले रहा था। मैं तीर्थ महाराज के पास गया और बोला, आप मुझे एक कमरा दे दीजिए और मेरी पुस्तकें छाप दीजिए। मुझे कुछ पैसे दीजिए। मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मैंने सोचा कि ये गुरु महाराज की संस्था है। उन्होंने ना नहीं कहा, लेकिन पुस्तकें छापना उनके लिए कठिन कार्य था। उनके पास धन नहीं था। मुश्किल से वो निर्वाह भर के लिए इकट्ठा कर पा रहे थे। पुस्तकें छापना बड़ा भारी धंधा है और उनकी बिक्री की कोई गारंटी नहीं है। बिना पुस्तक की छपाई और पश्चिमी की यात्रा के संन्यास का अवय के लिए कोई अर्थ नहीं था और कौन जानता था कि तीर्थ महाराज उन्हें संन्यास लेने की अनुमति कब देंगे। कलकत्ता जाकर केवल खुली हवा और प्रकाश वाले कमरे में रहने का कोई मतलब नहीं था। ये तो उनके पास वृंदावन में भी थे। अवय ने तीर्थ महाराज को उत्तर दिया और उसमें अंग्रेजी भाषी जनता में जाकर प्रचार करने के लिए श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती के सीधे आदेश का उल्लेख किया। वो पश्चिम के देशों को तुरंत जाना चाहते थे और उन्होंने सोचा था कि चैतन्य मठ उनके इस प्रस्ताव का स्वागत करेगा। अवय और तीर्थ महाराज दोनों की जिम्मेदारियों थी, लेकिन मिलकर कार्य करने से शायद वो अपनी आध्यात्मिक गुरु की इच्छाओं को पूरा कर सके। अवय ने तीर्थ महाराज को पुनः विचार करने को कहा। 7 मई 1959 को भक्ति विलास तीर्थ महाराज ने जवाब दिया, मेरा सुझाव ये है कि शीघ्रता में कोई निर्णय न ले। अभी आप हमारे साथ रहे और अपने को संस्था की सेवा में लगाए और तब त्रिदंड संन्यास ले। त्रिदंड धारण करने का उद्देश्य संस्था की सेवा करना है। यदि आपको इच्छा है तो श्री चैतन्य मठ आपके अमेरिका जाकर प्रचार करने के बारे में तय करेगा और उसके लिए सारी व्यवस्था करेगा। संस्था का ये सिद्धांत कभी नहीं हो सकता कि हर व्यक्ति को उसकी इच्छा या प्रयास के अनुसार कार्य करने दिया जाए। प्रमुखों के परामर्श की संस्था तय करेगी कि किसे क्या करना है। मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, सबसे पहले व्यक्ति को संस्था के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना आवश्यक है।
अमेरिका या बाहर के अन्य देशों में प्रचार करने के लिए ये आवश्यक है कि पृष्ठभूमि में एक गौरवशाली संगठन हो, और दूसरे ये भी जरूरी है कि विदेशियों में प्रचार के लिए जाने से पहले व्यक्ति भारत में ख्याति अर्जित कर ले। पश्चिम में पहले की तरह अब संभाए या बैठकें नहीं होती, संचार दूरदर्शक ने माध्यम से होता है। और वे चैतन्य मठ की आवश्यकताएं और प्राथमिकताएं समझ गए थे, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं थे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने पश्चिम में जाकर प्रचार करने का जो सर्वोच्च आदेश दिया था उसका उल्लंघन हो। और वही ने चैतन्य मठ के नेताओं को अपनी सेवाएं ये सोचकर अर्पित की थी कि वो लोग भी उन्हीं जैसा सोचते होंगे। उनका विचार था कि कृष्ण भावनामृता के लिए तट पे हुई संसार की तत्कालिक जरूरत देखकर मठ के नेता समझ जाएंगे कि अभय बाबू में उत्साह है और आत्मविश्वास है, और वो जो कुछ भी मांगते हैं उसकी व्यवस्था करके उन्हें तुरंत पश्चिम भेज देना चाहिए। लेकिन उनकी प्राथमिकताएं और ही थी। अभय अब मथुरा के केशव महाराज की ओर उन्मुख हुए और केशव महाराज ने उन्हें तुरंत संन्यास लेने को कहा। केशव महाराज से पत्र व्यवहार के बाद संन्यास लेने के विषय में वो कुछ अनिश्चित अनुभव करने लगे थे, और अब क्योंकि उन्हें सागरा प्रोत्साहित किया जा रहा था, अतः वो विरोध कर रहे थे, लेकिन केशव महाराज का आग्रह बना रहा। श्री प्रभुपाद कुछ लिखता हुआ मैं वृंदावन में अकेला बैठा था। मेरे गुरु भाई ने आग्रह पूर्वक कहा, भक्ति वेदांत प्रभु, आपको ये जरूर कर लेना चाहिए। संन्यास लिए बिना कोई प्रचारक नहीं बन सकता। इस तरह वो आग्रह करते रहे। आग्रह वो नहीं कर रहे थे, सचमुच मेरे आध्यात्मिक गुरु आग्रह कर रहे थे। वो चाहते थे कि मैं प्रचारक बनूं, इसलिए वो मेरे इस गुरु भाई के माध्यम से आग्रह कर रहे थे कि मैं संन्यास ले लूं। अस्तु अनिच्छा पूर्वक मैंने संन्यास ग्रहण किया। केशव जी गौड़ीय मठ मथुरा नगर के एक बाजार के मध्य स्थित था। इसका मुख्य रास्ता मेहराबाद फाटक से होकर आंगन में जाता था। आंगन ऊपर से किसी धातु की जाली से ढका था। मठ का स्थापत्य बंसी गोपाल जी मंदिर जैसा था। वातावरण मठ जैसा शांत और एकांत था। वहाँ के लिए अब एक सुपरिचित और महाद्वित व्यक्ति थे। वो वहाँ रहे थे और वहाँ के पुस्तकालय में बैठकर उन्होंने अध्ययन और लेखनी कार्य किया था तथा गौड़ीय पत्रिका का संपादक किया था। मठ को उन्होंने भगवान चैतन्य के शिव विग्रह का दान किया था, जो राधा और कृष्ण श्री श्री राधा विनोद बिहारी जी की विग्रह के बगल में आसन पर विराजमान थे। किंतु सितंबर 1959 ई की मथुरा की ये यात्रा कोई एक सामान्य यात्रा नहीं थी। वो मठ में श्वेत वस्त्र धारण करके अभय बाबू के रूप में प्रविष्ट हुए, किंतु शीघ्र ही गेरुए वस्त्र में एक स्वामी के रूप में उन्हें बाहर निकलना था। पिछले 9 वर्ष से अभय एक विरक्त की भांति रह रहे थे। उन्हें किसी समारोह का आयोजन करके या गेरुआ वस्त्र धारण करके अपने को साधु घोषित करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये परंपरा का विधान था कि जीवन के अंत में मनुष्य को त्रिदंड संन्यास लेना चाहिए। वो धोखेबाज सन्यासियों के बारे में जानते थे। वृंदावन में भी उन्होंने इसे तथाकथित साधु देखे थे जो प्रचार नहीं करते थे, वरन चपातियों की खोज में अपना समय बिताते थे। वृंदावन के कुछ स्वामी तो अवैध स्थित संभोग जैसे कर्मों में भी लिप्त थे, जिनका परित्याग करने के लिए ही उनका ये आगमन माना जाता था। ऐसे लोग संन्यास को उपहास का पात्र बना रहे थे, और जाति गोस्वामी भी थे जो साधारण गृहस्थों की तरह रहते थे और अपने परिवारों के पालन के लिए धंधे के रूप में मंदिरों का संचालन करते थे। वो अपने जन्म के झूठे आधार पर जनता से सम्मान और अनुदान प्राप्त करते थे। अभय को संन्यास के इन दुरुपयोग का पता था, लेकिन वो संन्यास के वास्तविक उद्देश्य भी अवगत थे। संन्यास प्रचार के लिए था।
17 सितंबर 1959 को सवेरे केशवजी मठ की दूसरी मंजिल पर 50 फुट लंबे और 25 फुट चौड़े कमरे में राधा कृष्ण और भगवान चैतन्य के विग्रह के सामने भक्तों का एक दल बैठा था। शिव विग्रह को रंग बिरंगी राजपिक वेशभूषा में और चांदी के मुकुटे से सजाया गया था। राधा रानी की दाहिनी हथेली आराधकों के लिए वरदान की मुद्रा में आगे की ओर उठी थी। बाएं हाथ में कृष्णा के लिए वो एक पुष्प लिए थे। कृष्णा एक नर्तक की मुद्रा में खड़े थे। उनका दाहिना पैर बाएं से आगे बढ़ा हुआ अंगूठे के बल स्थित था। लंबी रूपाली बांसुरी रतिम अधूरे पर लावण्यमय ढंग से रखे हुए वादन कर रहे थे। सिर के लंबे काले बाल उनके कंधों के नीचे तक लटक रहे थे और गले में पड़ी गेंद के फूलों की माला उनको घुटनों तक पहुंच रही थी। उनकी दाहिनी ओर भगवान चैतन्य की प्रतिमा थी। उनकी दाहिनी बाह उठी थी, बाई बाह बंगाल में थी। शरीर सीधा तना था और पैर जुड़े थे। उनका रंग हल्का सुनहरा था। आंखें बड़ी थी। रताम मुखाकृति सुंदर थी। सीधे काले बाल कंधों तक लटक रहे थे। शिव विग्रह के कुछ नीचे के आसन पर आध्यात्मिक गुरुओं के चित्र गुरु परंपरा के क्रम से स्थित थे। जगन्नाथ दास जी बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज। अवय 90 वर्षीय सनातन के पास जिन्हें उसी दिन संन्यास लेना था, कुश के आसन पर बैठे इन दोनों अभ्यर्थियों के सामने बैठे केशव महाराज के शिष्य नारायण महाराज मंत्रों के पाठ और एक के अनुष्ठान के लिए अग्नि में ध्यान और घी की आहुतियां डालने की तैयारी करने लगे। अभय के गुरु भाई अंकित चंद कृष्णदास बाबा जी, जो अपने मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध थे, मृदंगा बजा रहे थे और वैष्णव भजन गा रहे थे। ऊंचे आसन पर बैठे अनुग्रह मूर्ति केशव महाराज अध्यक्षता कर रहे थे। क्योंकि न तो कोई नोटिस जारी किया गया था और न किसी को निमंत्रण भेज गया था, इसलिए मठ के कुछ आदिवासी ही उपस्थित थे। नारायण महाराज ने कुछ अपेक्षित मंत्र पढ़े और तब वो शांत होकर बैठ गए और केशव महाराज व्याख्यान देने लगे। तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उन्होंने अभय से बोलने को कहा। अभय को इसकी आशा न थी। अपने चारों ओर बैठे भक्तों के समुदाय पर उन्होंने दृष्टि डाली तो वो समझ गए कि सबकी सामान्य भाषा हिंदी थी। केवल केशव महाराज और कुछ अन्य अंग्रेजी बोलने वाले थे, लेकिन उन्हें मालूम था कि उनको अंग्रेजी में ही बोलना है। अभय के भाषण के बाद प्रत्येक नवदीक्षित को उसका संन्यास दंड प्राप्त हुआ, जो सिर जितना ऊंचा था और 4 बेतों को एक में बात करके बनाया गया था और गेरुआ वस्त्र से पूर्ण आच्छादित था। हर सन्यासी को सन्यासी के वस्त्र दिए गए, एक गेरुआ टूट का धोती के लिए, एक टूट का ऊपर पहनने के लिए और 2 टूट के कोपने के लिए। गले में पहनने के लिए उन्हें तुलसी की माला भी मिली और मिला संन्यास मंत्र। केशव महाराज ने कहा कि आज से अभय का नाम भक्ति वेदांत स्वामी महाराज होगा और सनातन का मुनि महाराज। समारोह के पश्चात दोनों नए सन्यासियों का फोटो खींचा गया। वो अपने संन्यास गुरु के अलग बगल खड़े थे, जबकि गुरु महाराज की कुर्सी पर बैठे थे। केशव महाराज ने अभय पर कोई बंधन नहीं लगाया। उन्होंने उनके केवल प्रोत्साहित किया कि वो प्रचारक में लगे रहे। तभी अभय को मालूम था कि ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी बनने का मतलब केवल ये नहीं था कि वो परिवार, घर, उसकी सुख सुविधा और अपना धंधा छोड़ रहे हैं। ये तो वो 5 वर्ष पूर्व कर चुके थे। श्वेत वस्त्र छोड़कर गेरुआ वस्त्र पहनने का और अभय बाबू की जगह भक्ति वेदांत स्वामी महाराज कहलाने का विशेष महत्व उस आदेश में निहित था जो उन्होंने प्राप्त किया था, उस प्रतिबद्धता में जो अटल थी। अब तो समय आने की वाला था जब भक्ति वेदांत स्वामी पश्चिम की यात्रा पर जाएंगे।
जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती का आदेश था, ये उनकी संन्यास के नए पद की उनकी ये उपलब्धि होगी। गौड़ी पत्रिका में संन्यास संस्कार का विवरण छपा, जिसमें श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के जीवन चरित्र और उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं का समावेश था। विवरण का अंतिम अंश इस प्रकार था। हिंदी, अंग्रेजी और बंगाली में लेख लिखने के उनके उत्साह और योग्यता को देखकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने उनसे त्रिदंडी संन्यास लेने को कहा। पिछले 1 साल से वो संन्यास लेने के लिए तैयार थे। भाद्र मास में जिस दिन विश्वरूप ने संन्यास ग्रहण किया, उसी दिन भक्ति वेदांत स्वामी ने श्री केशव जी गौड़ी मठ में वेदांत समिति के संस्थापक भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज से संन्यास धारण किया। उनको संन्यास आश्रम स्वीकार करते और विरक्त जीवन की लीला भूमि में प्रवेश करते देखकर उनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम और उत्साह उमड़ा है।